हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है किंग द लैंड। तो चलिए बिना देर किए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक बड़े से होटल का दिखाया जाता है जिसका नाम किंग होटल होता है और वहाँ पर होटल ट्रेनी के लिए इंटरव्यू चल रहा होता है। उसी में हमारी ड्रामे की फीमेल लीड सारंग को दिखाया जाता है जो वहाँ इंटरव्यू देने आई होती है। सारंग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वो इंटरव्यू के लिए जाती है और जाते वक्त उसकी हील टूट जाती है। हील टूट जाने की वजह से वो थोड़ा अपसेट तो होती है पर फिर भी हार नहीं मानती। वो उसी टूटी हील के साथ पूरी कॉन्फिडेंस में इस तरह चलकर आती है कि जैसे उसमें हील लगी हो। होटल की डायरेक्टर सारंग की ये चीज नोटिस कर लेती है। सारंग के रिज्यूमे के अकॉर्डिंग पियानो बजाना उसकी हॉबी होती है, इसलिए डायरेक्टर उसे पियानो बजाने के लिए बोलती है। तो सारंग इधर उधर देखने लगती है और उनसे कहती है कि पर यहाँ पियानो नहीं है। डायरेक्टर कहती है कि मैं ये जानती हूँ। अब ऐसे में सारंग क्या कर सकती थी, इसलिए थोड़ा सोचने के बाद वो हवा में ही पियानो प्ले करने लगती है। जिसके बाद डायरेक्टर उसे स्माइल करने के लिए बोलती है तो वो एक बड़ी सी स्माइल करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट में जहाँ सारंग अपनी फ्रेंड दायुल को सारी बात बताती है। दायुल एक ड्यूटी फ्री शॉप में काम करती है। दायुल ये सब सुनकर सारंग का बहुत मजाक उड़ाती है। तभी वहाँ पर सारंग की दूसरी फ्रेंड प्योंग हुआ भी आती है जो एक फ्लाइट अटेंडेंट है। वो सारंग से उसके इंटरव्यू के बारे में पूछती है। वो उन्हें बताती है कि उन्हें 1 महीने के लिए भी बैचलर डिग्री वाले चाहिए, तो मेरा पास होना तो नामुमकिन है। इस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें जब पता था तो तुम इंटरव्यू देने ही क्यों गई। तो सारंग उसे बताती है कि उसे देखना था कि कोरिया के सबसे बड़े होटल में इंटरव्यू कैसे होता है। जिस पर उसकी दोनों फ्रेंड उसे अपने साथ काम करने के लिए बोलते हैं, पर सारंग उन्हें मना कर देती है क्योंकि उसे होटल में काम करना बहुत पसंद था। तो सारंग की फ्रेंड उसका मूड ठीक करने के लिए उसे क्लब जाने को बोलती है, लेकिन सारंग नहीं जाना चाहती थी। इसलिए उसकी दोस्त उसे जबरदस्ती क्लब ले जाती है जहाँ वो लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। जिसके बाद वो लोग क्लब से आने के बाद सो रही थी, तभी सारंग को कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसने अपना इंटरव्यू पास कर लिया है। सारंग ये सुनकर तो हैरान हो जाती है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इंटरव्यू पास कर लिया है, जिस वजह से उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो जल्दी से अपने फ्रेंड्स को उठाकर उन्हें ये गुड न्यूज़ सुनाती है, जिसे सुनकर उसकी फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। अगले सीन में हमें एक लड़के को स्काई डाइविंग करते हुए दिखाया जाता है। वो पैराशूट ओपन करता हुआ एक बिल्डिंग के ऊपर लैंड करता है और ये लड़का हमारे ड्रामे का मेन लीड है जिसका नाम गुवॉन है। तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसने गलत बिल्डिंग पर लैंड कर लिया है, उसे दूसरी बिल्डिंग में लैंड करना था। गुवॉन किंग ग्रुप में एक इंटर्न के तौर पर आता है जहाँ उन इंटर्न का बॉस सभी को होटल्स के रूल बताता है कि कोई भी काम पर लेट नहीं आ सकता। तभी वो गुबॉन की तरफ इशारा करके उसे लेट आने की वजह पूछता है। तो गुबॉन उसे बताता है कि वो गलत बिल्डिंग में चला गया था। यह सुनकर वो गुबॉन के पास जाता है, तभी उसकी नज़र उसके शूज़ पर पड़ती है। वो गुबॉन से उसके शूज़ के बारे में पूछता है कि उसने इसे कहाँ से लिया, जिस पर गुबॉन उसे बताता है कि उसने मिलान से लिया है। फिर उसके बाद उसकी घड़ी और कपड़े देखकर बहुत कंफ्यूज होता है कि उसके पास इतनी महंगी चीज़ें कहाँ से आई। जिसके बाद गुबॉन को सेल्स डिपार्टमेंट में डाला जाता है। उसके साथ एक कोलीग भी बैठा होता है जिसका नाम सॉन्गसिक है। वो गुवॉन से कहता है कि लगता है ये तुम्हारा पहला इंटर्नशिप है, इसलिए कल से टाइम पर आना। तो गुवॉन उससे कहता है कि मैं तो टाइम पर ही आया था। सॉन्गसिक उससे कहता है कि टाइम से आने का मतलब है कि टाइम से पहले आना। गुवॉन उसे अपने साथ इतना कैजुअली बात करते हुए देख उससे उसकी वजह पूछता है। तो सॉन्गसिक उसे कहता है कि हम लोग को वर्कर्स हैं और हमें साथ में ही काम करना है। और वो ये भी कहता है कि अब से मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। कि तभी उन दोनों को मैनेजर बुलाकर कॉपीज करने के लिए कुछ पेपर देता है। गुवॉन को तो जेरोक्स मशीन यूज़ करनी नहीं आ रही थी, इसलिए सॉन्गसिक उसकी मदद करता है, पर मशीन डिफेक्टिव होने की वजह से जेरोक्स नहीं होता। तो मैनेजर आकर सॉन्गसिक को टोनर को शेक करने के लिए कहता है। सॉन्गसिक टोनर को शेक करने लगता है जिसकी वजह से वो एक्सप्लोड कर जाता है। तभी वहाँ पर उसके मैनेजर का बॉस आता है और ये सब देखकर सॉन्गसिक पर काफ़ी गुस्सा करने लगता है। वो सॉन्गसिक को वहाँ की सफाई करने के लिए बोलता है, जिस पर गुवॉन बॉस से कहता है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसे जैसा बोला गया था वो वैसा ही कर रहा था, बल्कि गलती तो इस कंपनी की है जो ऐसा डिफेक्टिव मशीन यूज़ करते हैं। गुवॉन की बात सुनकर बॉस को गुस्सा आ जाता है कि वो एक इंटर्न होकर इस तरह से कैसे बोल सकता है। इस पर बॉस गुवॉन को ही वहाँ की सफाई करने के लिए बोलता है। तो गुवॉन किसी को कॉल करके क्लीनर को भेजने के लिए कहता है। बॉस उससे पूछता है कि तुमने किसको कॉल किया था। तो गुवॉन उसे बताता है कि डायरेक्टर चोई को। अब डायरेक्टर चोई का नाम सुनकर बॉस की हालत खराब हो जाती है क्योंकि डायरेक्टर चोई डायरेक्ट चेयरमैन के अंडर काम करते थे। इस पर बॉस गुवॉन से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो गुवॉन उसे बताता है कि मैं इंटर्न हूँ, मेरा नाम गुवॉन है। उसका नाम सुनकर वहाँ पर सभी लोग समझ जाते हैं कि ये चेयरमैन का बेटा है।
ये सुनने पर बॉस गुवॉन से माफ़ी मांगने लगता है। तभी वहाँ पे डायरेक्टर चोई आते हैं तो गुवॉन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बॉस फिर से सॉन्गसिक को ही ब्लेम करने लगता है कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। गुवॉन ये सुनकर रुक जाता है और वापस आकर सॉन्गसिक को अपने साथ चलने के लिए कहता है और उसे फुल टाइम पोजीशन भी ऑफर करता है, जिसके बाद वो गुवॉन के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ चेयरमैन को ये बात पता चल जाती है। वो गुवॉन पर बहुत चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम पहले ही दिन फायर कैसे हो सकते हो। इस पर गुवॉन कहता है कि ये सब काम मेरे लिए नहीं है, अब वैसे भी मैं वापस यूके चला जाऊंगा। तभी गुवॉन की बहन चेयरमैन को गुस्सा करने के लिए मना करती है और उन्हें शांत होने को बोलती है और उनसे कहती है कि मैं गुवॉन को समझाती हूँ। इसलिए वो गुवॉन को बाहर लेकर आती है, जहाँ वो उसे होटल में रहने के लिए बोलती है। और ये दोनों जिस तरह से बातें कर रहे थे, ऐसा लग रहा था इन दोनों के बीच रिलेशन अच्छे नहीं है। वो गुवॉन को कंपनी और घर से दूर रहने के लिए बोलती है और जल्द से जल्द यूके जाने के लिए बोलती है। गुवॉन ये सुनकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद उसकी बहन अंदर आती है और अपने फादर से कहती है कि उसने उसे बहुत रोका, लेकिन वो होटल चला गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुवॉन वहाँ से डायरेक्ट किंग होटल आता है। अगली सुबह सारंग अपनी जॉब के पहले दिन होटल आती है और होटल के अंदर आते ही वो होटल को चारों तरफ से देखती है और याद करती है कि बचपन में जब वो यहाँ आई थी उस वक्त भी ये होटल उतना ही खूबसूरत था जितना आज है। इस वजह से सारंग बहुत खुश होती है। फिर हमें ट्रेनिंग का दिखाया जाता है, जहाँ सभी ट्रेनियों को बताया जाता है कि होटल में आए गेस्ट को किंग की तरह ट्रीट करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें अपने इमोशंस को साइड में रखना पड़ेगा। जिसके बाद उन्हें यह भी बताया जाता है कि हालात जैसे भी हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्माइल करना है। जिसके बाद सारंग को फिटनेस सेंटर में असाइन किया जाता है। सारंग ट्रेनी थी तो उसे गेस्ट के पसीने वाले इक्विपमेंट को साफ करने के लिए कहा जाता है। सारंग ये काम करना नहीं चाहती थी, पर फिर भी स्माइल करते हुए वो अपना काम करती है। जिस पर उसकी एक कुलीग उससे पूछती है कि तुम इतना स्माइल क्यों करती हो, तुम चाहे जो कुछ भी कर लो फिर भी लॉबी के आसपास नहीं पहुंच सकती। वो उसे बताती है कि मैं यहाँ 5 साल से काम पर हूँ और फुल टाइम वर्कर हूँ, लेकिन फिर भी मैं फिटनेस सेंटर में ही हूँ। उसके बाद हम सारंग के साथ उसके फ्रेंड्स को भी देखते हैं, जिसे अपने सीनियर के कहने पर हर तरह के काम करने पड़ते थे, जिसकी वजह से वो तीनों फ्रेंड्स काफ़ी परेशान होती हैं। अगले सीन में हम सॉन्गसिक को देखते हैं, जो गुवॉन के साथ काम करने वाला था। वो गुवॉन से मिलने आता है, लेकिन उस वक्त गुवॉन अपने लिए कपड़े सेलेक्ट कर रहा था। वो अपने लिए एक टाइगर प्रिंट वाली टी शर्ट सेलेक्ट करता है। गुवॉन सॉन्गसिक को बताता है कि वो नेक्स्ट वीक यूके जाने वाला है और उसे भी अपने साथ जाने के लिए बोलता है। जिस पर सॉन्गसिक गुवॉन से कहता है कि उसके पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, तो गुवॉन उसे जल्द से जल्द पासपोर्ट बनाने के लिए कहता है। अगले सीन में फिटनेस सेंटर का दिखाया जाता है, जिसमें एक आदमी वही टाइगर प्रिंट वाली टी शर्ट पहना होता है। वो जैसे ही सारंग को देखता है वो उसे पसंद आ जाती है, इसलिए वो सारंग को एक मैसेज भिजवाता है, जिसमें उसने साथ में रात बिताने के लिए लिखा था। सारंग को ये सब पढ़कर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ठीक उसी समय गुवॉन भी एक्सरसाइज करने वहाँ आता है। एंड इत्तेफाक से गुवॉन ने भी वही टाइगर प्रिंट वाली टी शर्ट पहनी होती है। सारंग गुस्से में उस आदमी को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचती है। वो गुवॉन का टी शर्ट को देखती है और उसे वही आदमी समझ जाती है, क्योंकि सारंग ने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसका टी शर्ट देखा था। इसलिए वो गुस्से में गुवॉन के पास जाती है और उसे ट्रेडमिल से गिरा देती है। जिसके बाद वो गुवॉन को बहुत बातें सुनाती है। वो गुवॉन को कहती है कि अगर उसने फिर से ऐसी हरकत की तो वो उसे मार डालेगी। अब गुवॉन सारंग की बातें समझ पाता उससे पहले सारंग वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर गुवॉन की बहन, जो कि किंग होटल की डायरेक्टर है, वो आती है। सारंग उसे देखकर हेलो कहती है, तो डायरेक्टर उसे ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने लगती है, जिस पर मैनेजर कहती है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेनी है, इसे कहाँ कुछ पता होगा। तभी सारंग उन सभी सवालों का जवाब देती है, तो डायरेक्टर उसे इंग्लिश में बोलने के लिए कहती है, तो सारंग भी बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश में जवाब देती है, जिससे डायरेक्टर इम्प्रेस हो जाती है और मैनेजर से उसे लॉबी में प्रमोट करने के लिए कहती है। प्रमोशन की बात सुनकर सारंग बहुत खुश होती है और मैनेजर बहुत हैरान हो जाती है। तो वो डायरेक्टर से कहती है कि इसका तो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं है, वो तो बस 1 महीने के लिए ट्रेनी है। जिस पर डायरेक्टर मैनेजर से सारंग को 1 साल के लिए काम पर रखने के लिए कहती है। सारंग के अचानक प्रमोशन से मैनेजर चिढ़ जाती है और सारंग से कहती है कि सिर्फ इंग्लिश बोलने से कुछ नहीं होता, वो तो आजकल सभी को आते हैं। और कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो कम से कम 2 फॉरेन लैंग्वेज तो आनी चाहिए। जिस पर मैनेजर सारंग से चाइनीज़ में बात करने लगती है, तो सारंग भी चाइनीज़ में ही बात करती है। मैनेजर सारंग को चाइनीज़ बोलते हुए देखकर कहती है कि इस तरह तो तुम जल्द ही जापानीज़ भी बोलने लगोगी। तो सारंग जापानीज़ में भी बोलने लगती है। मैनेजर तो ये सुनकर शॉक हो जाती है और वहाँ पर सभी लोग सारंग के लिए तालियां बजाने लगते हैं। फिर हमें गुवॉन को दिखाया जाता है, जो अपने फादर को कॉल करने की सोचता है। तभी वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है
और उसे कहती है कि तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। उसे ये भी कहती है कि क्यों ना तुम वहीं सेटल हो जाओ, जिस पर गुवॉन कहता है कि वो मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे कहाँ रहना है, और ज़्यादा उम्मीद तो यही है कि मैं वापस ना आऊँ, इसलिए तुम टेंशन मत लो। वो उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। लॉबी में सारंग और गुवॉन एक दूसरे के सामने से गुजरते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। जिसके बाद साल बीतता गया, दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे। इधर सारंग भी मेहनत करके होटल की फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाती है, और उधर गुवॉन भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है। इसी बीच दायुल की भी शादी हो जाती है और सारंग को भी बॉयफ्रेंड मिल जाता है। इसी तरह पूरे 7 साल बीत जाते हैं। फिर हमें करेंट का दिखाया जाता है। गुवॉन अभी भी यूके में ही रह रहा था। वो अपने घर आता है, जो घर कम और पैलेस ज्यादा लग रहा था। गुवॉन का बटलर उसे एक पैकेज देता है। उसमें किसी भेजने वाले का नाम नहीं था। गुवॉन जब वो पैकेज देखता है तो उसमें एक पेपर होता है, जिसमें किसी हान मिसो के पर्सनल रिकॉर्ड होते हैं। फिर गुवॉन अगली सुबह सॉन्गसी को कॉल कर कोरिया के लिए फ्लाइट बुक करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ सारंग होटल में आए नए ट्रेनी को ट्रेनिंग दे रही थी। तभी वहाँ पर उसकी एक मैनेजर आकर उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया है कि एक गेस्ट लॉबी में तुम्हें ढूंढ रही है। ये सुनकर सारंग उस गेस्ट से मिलने जाती है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो गेस्ट सारंग की सर्विस से बहुत ज़्यादा खुश थी, इसलिए वो उसे हक करके थैंक यू बोलती है। इधर गुवॉन भी वापस आ जाता है। वो अपनी डैड और बहन के साथ डिनर करता है, जहाँ उसके डैड उससे कहते हैं कि अब वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ रहकर ही काम करो। जिस पर गुवॉन कहता है मैं इसलिए ही वापस आया हूँ। तो वो अपने फादर से कहता है कि वो होटल में काम करना चाहता है, जिस पर उसके फादर पूछते हैं कि होटल में ही क्यों। तो गुवॉन कहता है कि उसे होटल बहुत पसंद है इसलिए। जिस पर उसके फादर एग्री हो जाते हैं और उसे ये भी कहते हैं कि तुम्हें अब अपनी बहन से कम्पीट करना होगा, क्योंकि मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही सक्सेसर चुनूंगा। फिर इन तीनों के बीच कुछ देर तक बातें चलती है, जिसे ये पता चलता है कि डायरेक्टर गुवॉन की स्टेप सिस्टर है। गुवॉन के फादर उसे घर पर रुकने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जल्द ही उसकी मॉम का मेमोरियल होने वाला था। वो अपने फादर से पूछता है कि कौन सी मॉम का, क्योंकि उसने कभी भी अपनी असली मॉम को नहीं देखा था और ना ही जानता था कि वो कैसी दिखती है, और तो और उसे अपनी असली मॉम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इसलिए गुवॉन अपने डैड के कहने पर भी घर पर नहीं रुककर होटल में रुकता है। अगली सुबह गुवॉन रेडी होकर निकलता है। जब वो फ़ोन चेक करने के लिए निकालता है तो उसे पता चलता है कि उसने अपना फ़ोन रूम में ही छोड़ दिया है। तो सॉन्गसी कहता है कि वो किसी को बोलकर भिजवा देगा, पर थोड़ी देर बाद उसे ये रियलाइज़ होता है कि उसने पेपर भी रूम में छोड़ दिया था। वेल सॉन्गसी तो वहाँ से जा चुका था, इसलिए उसे पेपर लाने खुद ही जाना पड़ता है। दूसरी तरफ सारंग के पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है, इसलिए वो मैनेजर से कहकर वॉशरूम जाने लगती है। लेकिन मैनेजर उसे होटल के स्वीट में जाकर फ़ोन लाने के लिए बोलती है और उसे डायरेक्टर के ऑफिस में देने के लिए बोलती है। सारंग मैनेजर से कहती है कि उसका वॉशरूम जाना बहुत अर्जेंट है, पर मैनेजर उसकी नहीं सुनती। तो सारंग क्या ही कर सकती थी, इसलिए वो जल्दी से गुवॉन के स्वीट जाती है और वहाँ से फ़ोन ले जाने लगती है। पर उसे अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो वहीं का वॉशरूम यूज़ करने लगती है। तभी वहाँ पर गुवॉन भी पेपर लेने आ जाता है। इधर सारंग वॉशरूम में रखे रिमोट से खेलने लगती है, जिससे वॉशरूम का वॉल ट्रांसपेरेंट हो जाता था। दूसरी तरफ गुवॉन पेपर लेकर वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी उसे फील होता है कि वहाँ कोई है, इसलिए वो अंदर जाता है। सारंग जैसे ही वॉल को ट्रांसपेरेंट करती है, सामने गुवॉन को देख जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से रिमोट गिर जाता है और गुवॉन भी सारंग को वॉशरूम में इस हालत में देखकर अपना मुंह जल्दी से दूसरी तरफ मोड़ता है। तो सारंग जैसे तैसे रिमोट को उठाकर वो ग्लास कवर करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारंग एम्बैरेसमेंट के मारे खुद को लॉक कर लेती है, लेकिन सारंग के पास गुवॉन का फ़ोन रह जाता है, इसलिए गुवॉन सारंग को जल्दी से बाहर आने के लिए कहता है। लेकिन सारंग एम्बैरेसमेंट के मारे बाहर नहीं आना चाहती थी। तो गुवॉन अचानक से डोर ओपन करता है, जिसकी वजह से सारंग गुवॉन के गले लग जाती है। वह जल्द ही पीछे होकर गुवॉन से माफ़ी मांगने लगती है। गुवॉन सारंग को देखकर कहता है कि शायद हम लोग पहले भी कहीं मिले हैं। तो सारंग उसे नहीं बोलकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन गुवॉन भी सारंग के पीछे आता है और उसे याद दिलाता है कि तुम तो वही हो ना जिसने मुझे ट्रेडमिल से गिराया था। तो सारंग को भी याद आता है और उससे कहती है कि तुम वही टाइगर प्रिंट वाले पर्वत हो। तभी गुवॉन उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, उस दिन के लिए भी और आज के लिए भी। जिस पर सारंग कहती है कि मैं आज के लिए सॉरी हूँ, लेकिन उस दिन के लिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, क्योंकि गलती उस दिन तुम्हारी थी, इसलिए माफ़ी भी तुम्हें ही मांगनी चाहिए। जिस पर गुवॉन कहता है कि पर मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। तो सारंग कहती है अगर तुम माफ़ी नहीं मांग सकते तो मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर गुवॉन उसे रोक कर कहता है कि अब से मैं अगली बार से तुम्हें देखना नहीं चाहता। तो सारंग भी गुवॉन से मुस्कुराकर यही बात कहती है, जिस पर गुवॉन सारंग को स्माइल करने से मना करता है
और कहता है कि अगर तुमने फिर से स्माइल किया तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। अगले सीन में गुवान अपनी बहन हुआरंग के पास अपना रिज्यूमे लेकर आता है, लेकिन हुआरंग उससे फैमिली रजिस्टर मांगती है। इस पर गुवान कहता है कि पर हम तो फैमिली ही हैं। तो हुआरंग कहती है कि पर रूल्स तो रूल्स होते हैं, इसलिए वो तुम्हें फॉलो करने होंगे। इधर हम देखते हैं कि सॉन्गसिक बाहर गुवान का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मैनेजर की माँ आती है। वो सॉन्गसिक को बताती है कि आज की इनॉग्रेशन सेरेमनी वो होस्ट कर रही है, जिसके लिए सॉन्गसिक उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है और डिनर पर इनवाइट करता है। किम ये सुनकर खुश हो जाती है और फ़ौरन डिनर पर आने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि किम को गलतफहमी होती है कि सॉन्गसिक ही चेयरमैन का बेटा गुवान है। ये बोलकर किम वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद गुवान बाहर आता है तो सॉन्गसिक उसे बताता है कि सेरेमनी के बाद उसके लिए एक डिनर पार्टी रखी गई है, वो भी वीआईपीज़ और बोर्ड मेंबर्स के साथ, इसलिए उसे भी वहाँ जाना है। लेकिन गुवान वहाँ जाने से मना कर देता है, जिस पर सॉन्गसिक कहता है कि ये चेयरमैन का ऑर्डर है। अब चेयरमैन का नाम सुनकर गुवान को मानना पड़ता है। इसके बाद हमें सेरेमनी का दिखाया जाता है, जो किंग होटल के हेड मैनेजर के लिए रखी थी, जो कोई और नहीं बल्कि गुवान होता है। अब किम हेड मैनेजर को स्टेज पर बुलाती है तो गुवान वहाँ आता है। गुवान को देखकर सारंग शॉक हो जाती है और साथ में मैनेजर किम भी। इसके बाद गुवान स्टेज पर आता है तो वो सभी के स्माइली फेस को देखकर अजीब सा फील करने लगता है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब सभी लोग छोटे गुवान को देखकर स्माइल कर रहे थे, लेकिन गुवान उन सभी को स्माइल करने से मना कर रहा होता है। सो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि गुवान को स्माइली फेस से नफरत है। अब ऐसा क्यों है ये आगे पता चलेगा। अब गुवान उन सभी के स्माइली फेस को देखकर जैसे तैसे अपने आप को संभालता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसके बाद मैनेजर किम सारंग को गुवान के वेलकम के लिए उसे बुके देने के लिए कहती है। तो सारंग बुके से अपना मुंह छिपाती हुई गुवान के पास आती है। गुवान को ये देखकर अजीब सा लगता है, इसलिए वो बुके हटाकर उसका फेस देखता है और कहता है कि हम फिर से मिल गए। सारंग भी जल्दी से उसे बुके देकर उसका वेलकम करती है, जिसके बाद हमें गुवान के ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ सारंग और सॉन्गसिक भी होते हैं। सॉन्गसिक गुवान को बताता है कि नेक्स्ट वीक वीडियो प्रोमो शूट होने वाला है, जिसमें सारंग आपके साथ होगी। ये कहकर सॉन्गसिक वहाँ से जाने लगता है तो सारंग भी वहाँ से जाने लगती है, बट गुवान उसे रोक कर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं एक परवर्ट हूँ। तो सारंग उसे उस दिन की सारी बात बताती है कि तुमने मुझे अपने रूम की भेजकर साथ में नाइट स्पेंड करने को कहा था। अब ये सुनकर गुवान कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। जिस पर सारंग कहती है कि तुमने ही उस दिन टाइगर प्रिंट वाली टी शर्ट पहनी थी। तो गुवान कहता है कि तुमने सिर्फ उस टी शर्ट की वजह से मुझे उस तरह का इंसान समझ लिया, और ऐसी टी शर्ट तो बहुतों के पास होगी, तो क्या तुम सभी को ब्लेम करोगी, और वैसे भी तुम मेरी टाइप की नहीं हो। सारंग गुवान की सारी बात सुनती है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए वो गुवान से तुरंत सॉरी बोलती है और स्माइल करने लगती है। जिस पर गुवान उसे स्माइल करने से मना करता है और कहता है कि मुझे फेक स्माइल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गुवान की बात सुनकर सारंग भी सिंसियर होकर उसे माफ़ी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम पियांग हुआ को देखते हैं, जो फ्लाइट अटेंडेंट का काम कर रही थी। वो एक पैसेंजर का लगेज उठाकर रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगेज हेवी होता है, इस वजह से वो उसे रख नहीं पाती। तभी वहाँ पर उसका एक कुलीग आता है जिसका नाम रुवॉन होता है। वो पियांग हुआ की लगेज रखने में मदद करता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ सॉन्गसिक मैनेजर किम के पास आता है और उससे डिनर के लिए पूछता है, पर किम सॉन्गसिक पर गुस्सा करने लगती है कि उसने क्यों नहीं बताया कि वो गुवॉन नहीं है। तो इसी बात पर इन दोनों की बहस होने लगती है। तभी वहाँ पर सारंग आती है तो सॉन्गसिक उसे डिनर पार्टी में जाने के लिए कहता है एज ए स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव, जिससे मैनेजर किम को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद सॉन्गसिक सारंग को डिनर पार्टी के लिए अपने साथ ले जाता है। वो एक वीआईपी लॉन्ज में पहुंचता है, जहां किसी भी स्टाफ को जाने की परमिशन नहीं है। सारंग वो वीआईपी लॉन्ज देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसे देखने का मौका उसे मिला है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुवॉन अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है, तो उसके फादर खड़े होकर सभी को गुवॉन के वेलकम के लिए थैंक यू बोलते हैं और टोस्ट करने के लिए कहते हैं। कि तभी सारंग भी खड़ी होकर जोर से चीयर्स कहती है, जिस पर सभी लोगों का ध्यान सारंग की तरफ चला जाता है। इस पर चेयरमैन सारंग से पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो हुआरंग उन्हें बताती है कि ये हमारे होटल की बेस्ट टैलेंट है और आज हमारे स्टाफ को रिप्रेजेंट करने के लिए आई है। ये सुनकर चेयरमैन खुश हो जाते हैं और उसे सामने आकर गुवॉन के वेलकम के लिए स्पीच देने के लिए कहते हैं, जिस पर सारंग सामने आती है और स्पीच देती है। चेयरमैन सारंग की स्पीच से खुश हो जाते हैं और अपने सेफ से कहकर टूना का सबसे प्रीसियस हिस्सा सारंग को देने कहते हैं। इसके बाद सारंग बैठी होती है। तभी वहाँ पे एक लड़की एक बॉक्स लेकर आती है और कहती है कि ये चेयरमैन की तरफ से है तुम्हारे लिए गिफ्ट। सारंग पार्टी में बोर हो रही होती है, इसलिए वो बॉक्स लेकर वहाँ से चली जाती है। उसे जाते हुए गुवॉन भी देखता है। पार्टी से निकलने के बाद वो बॉक्स को लेकर बस से जा रही होती है। तभी वो अपनी ग्रैंड मदर को कॉल करती है और वो उनसे पूछती है कि क्या वो उनके साथ टूना शेयर करना चाहती हैं।
पर ग्रैंडमा बिजी होने के कारण फ़ोन कट कर देती हैं। जिसके बाद सारंग अपने बॉयफ्रेंड यूनाम को कॉल करती है और वो उसे सारी बात बताती है। तो यूनाम भी उससे कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ अभी बुसान आया हुआ है और 1 सप्ताह तक वापस नहीं आएगा। इस पर सारंग अपसेट हो जाती है क्योंकि उसने सारंग के साथ नामसन टावर जाने का वादा किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेक लगने की वजह से बस अचानक से रुक जाती है और सारंग के बॉस से उस टूना का प्रीशियस हिस्सा नीचे गिर जाता है, जो कि उसका सर होता है। ये देखकर सारंग भी चिल्लाने लगती है और बस में सभी पैसेंजर भी चिल्लाने लगते हैं। पर सारंग जल्दी से जाकर जैसे तैसे उस हेड को कवर करती है और कहती है कि ये सर नहीं, ये टूना है। इसके बाद सारंग उसे लेकर घर आती है, जहाँ प्यांग हुआ और सारंग को समझ नहीं आ रहा होता कि उसका करना क्या है। कि तभी वहाँ पर दायूल आती है और उनसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है। तो वो दोनों उसे टूना का सर दिखाते हैं, जिसे देखकर दायूल बहुत खुश हो जाती है और उसे बनाकर वो लोग डिनर करने लगती हैं। तभी सारंग उन्हें बताती है कि यह हेड कितना कॉस्टली है, जिसे सुनकर वो लोग शौक हो जाते हैं। तो दायूल कहती है क्यों ना हम इसे बेचकर कुछ पैसे कमा लें, जिस पर सारंग उनसे मना कर देती है और कहती है कि चुपचाप से इसे खा लो। दूसरी तरफ पार्टी ओवर होने के बाद चेयरमैन गुवान को घर बुलाते हैं और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जिस पर उसकी बहन पूछती है कि क्या वो घर आ रहा है। तो गुवान कहता है कि डैड ने बुलाया है तो आना ही पड़ेगा। जिस पर उसकी बहन कहती है कि ये तुम्हारी लाइफ है, तुम जैसे चाहो उसे वैसे जियो, तुम्हें किसी के कहने पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। गुवान को अपनी बहन की बातें बुरी लगती है, इसलिए वो घर नहीं जाता। दूसरी तरफ हम सारंग को देखते हैं, जो एक ड्राइंग देखकर अपनी बचपन की बातें याद करती है कि बचपन में वो अपनी मॉम के साथ किस तरह से क्वालिटी टाइम स्पेंड करती थी और बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। ये सब याद करके वो आज भी खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हम दायूल को देखते हैं, जो अपनी शॉप आती है और उसके प्रमोशन के लिए उसके कुलीग उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं, क्योंकि अब वो मैनेजर बन चुकी थी। दायूल अपनी शॉप में सभी कस्टमर को अच्छे से डील करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारंग के पास एक सेलिब्रिटी आती है और वो उसे अपना रूम अपग्रेड करने के लिए कहती है, पर सारंग उनसे ये बोलकर मना कर देती है कि ये रूल्स के खिलाफ है। वो लेडी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और सारंग से बहस करने लगती है। तभी वहाँ पर गुवान आता है और सारंग से पूछता है कि क्या हो रहा है। तो सारंग उसे सारी बात बताती है। तो गुवान सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने के लिए कहता है और उस लेडी को वहाँ से निकालने के लिए कहता है। जिस पर वो लेडी कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ? अगर मैंने इस होटल के खिलाफ बैड रिव्यू दे दिया तो तुम्हारे होटल की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। उसकी ये बातें सुनने के बाद भी गुवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। पर जाते वक्त सारंग को अपने ऑफिस में बुलाता है। इसके बाद सारंग गुवान के ऑफिस आती है। तो गुवान उससे कहता है कि तुम मेरा फेवरेट फूड और फेवरेट कलर नहीं पूछूंगी। तो सारंग कहती है कि मैं ये सब क्यों पूछूंगी। जिस पर गुवान कहता है कि तुम मेरा इंटरव्यू नहीं लोगी। तभी सॉन्गसिक उसे बताता है कि प्रमोशनल वीडियो के लिए उसे गुवान का इंटरव्यू लेना है, जिसके लिए उसे गुवान के साथ जाना होगा। ये सुनने के बाद वो सॉन्गसिक से स्क्रिप्ट मांगने लगती है और कहती है कि मैं सारी तैयारी कर लूँगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारंग अपने बॉयफ्रेंड यूनाम के साथ डेट पर आई होती है कि तभी यूनाम को उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो लोग उसे पार्टी के लिए बुलाते हैं। जिसके बाद यूनाम भी सारंग को अपने साथ पार्टी में चलने के लिए बोलता है, लेकिन सारंग मना कर देती है क्योंकि वो यूनाम के फ्रेंड्स को नहीं जानती थी और उनके बीच बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती, इसलिए वो उसके साथ जाने से मना करती है। पर यूनाम के ज़्यादा इंसिस्ट करने पर वो जाने को तैयार हो जाती है। इसके बाद वो लोग पार्टी में पहुँचते हैं, जहाँ सारंग यूनाम के इतने सारे फ्रेंड्स को देखकर अनकंफर्टेबल हो जाती है, जिनमें से उसके कुछ फ्रेंड यूनाम को अपने पास बुलाती है। तो यूनाम भी उनके साथ जाता है और बिजी हो जाता है, जिस वजह से वो सारंग को भूल जाता है। सारंग ये सब देख रही होती है और उसे ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से बाहर चली आती है। यूनाम उसे बाहर आता देख उसके पीछे आता है और उसे घर ड्रॉप करने के लिए कहता है, लेकिन वो कहता है कि मैं जाने से पहले अपने फ्रेंड्स को बता दूँ। पर जब वो अंदर जाता है तो फिर बाहर ही नहीं आता। तो सारंग बहुत देर उसका वेट करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम गुआन को देखते हैं, जो हान मिसो का रिकॉर्ड चेक कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो अपसेट होकर एक शांत जगह आता है और सारंग भी अपसेट होकर उसी जगह आती है जहाँ गुआन होता है। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते और कुछ समय बिताने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। अगले सुबह हम गुआन को एयरपोर्ट पर देखते हैं, जो प्रमोशनल ब्यूरो के लिए बाहर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर सारंग आती है। गुआन जब सारंग को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। तो गुआन उसे बोलता है कि तुम लेट हो गई हो। ये कहकर वो अपना बैग सारंग की तरफ देता है, लेकिन सारंग उस बैग को पकड़ते नहीं और वो जाकर एक आदमी के सर से टकरा जाता है। जिसके बाद सॉन्गसिक और सारंग वहाँ से तो निकल लेते हैं। तो गुआन को ही ये सारे मामले को हैंडल करना पड़ता है। वो उस आदमी को कुछ पैसे देता है और उसे शांत कर देता है, और ये सब सॉन्गसिक और सारंग देख रहे होते हैं। अगले सीन में ये लोग एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, जहाँ पे सारंग एक रेड सी कार देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि आज वो इस कार पे ही होटल जाएगी।
बट गुवॉन उन दोनों को टैक्सी लेकर होटल आने को कहता है। इसके बाद गुवॉन वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सोंगसिक और सारंग भी टैक्सी से जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों होटल आते हैं, जहाँ सारंग होटल देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। वहीं गुवॉन को उसके फादर का कॉल आता है, जो उसे अच्छा परफॉर्मेंस देने को बोलते हैं, क्योंकि उसकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से ही किंग ग्रुप के स्टॉक प्राइस बढ़ेंगे। इसलिए वो उसे अपना बेस्ट देने को कहते हैं। गुवॉन उनसे कुछ बोलता है, इससे पहले वो फ़ोन कट कर देते हैं। अगले दिन इंटरव्यू के लिए तैयारी चल रही होती है। इधर सारंग भी इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही होती है और साथ में स्क्रिप्ट भी पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और उसे दूसरा स्क्रिप्ट देती है पढ़ने के लिए, जो गुवॉन की सिस्टर ने भेजा होता है। तभी वहाँ पर गुवॉन भी रेडी होकर आता है। सारंग जब गुवॉन को देखती है तो देखती ही रह जाती है, क्योंकि वो हैंडसम जो लग रहा होता। गुवॉन को देखकर सारंग नर्वस होने लगती है, तो गुवॉन भी ये बात नोटिस कर लेता है और सारंग को तंग करने के लिए उसे कहता है कि लगता है ये तुम्हारा पहला इंटरव्यू है, इसलिए तुम नर्वस लग रही हो। सारंग को उसकी बात सुनकर अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो भी गुवॉन को परेशान करने के लिए उसके हेयर स्टाइल का मजाक उड़ाती है। गुवॉन को तो बहुत गुस्सा आता है, वो उसे कुछ बोल पाता इससे पहले इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है और ये इंटरव्यू सभी लोग देख रहे होते हैं। सारंग इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन उसकी मॉम से रिलेटेड करती है। गुवॉन अपनी मॉम से रिलेटेड क्वेश्चन सुनते ही फ्रीज हो जाता है और सारंग को बहुत गुस्से में देखने लगता है, क्योंकि गुवॉन को अपनी मॉम के बारे में कुछ भी नहीं पता, इवन कि उसे तो उनका फेस भी याद नहीं होता। इसलिए वो गुस्से में लाइव स्ट्रीमिंग बीच में ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है और जिस वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है, मानो जैसे उसे कोई पैनिक अटैक आ रहा हो। और ये सभी लोग देखते हैं, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। लेकिन ह्वारंग खुश होती है, क्योंकि उसने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा था। वेल, गुवॉन के वहाँ से जाने के बाद उसके पीछे सारंग सो को संभालती है और अपने बारे में बताने लगती है कि जब वो छोटी थी तो वो अपनी मॉम के साथ इस होटल में आई थी और यहाँ आकर उसने अपनी मॉम के साथ बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाई थी, जो कि उसकी मॉम के साथ बेस्ट मोमेंट होता है। फिर वो बताती है कि उसका बचपन से सपना था किंग होटल में काम करने का और आज उसका सपना पूरा हो गया है। वेल, इसी तरह सारंग उस शो को संभाल लेती है कि तभी थोड़ी देर बाद गुवॉन भी वापस आ जाता है और उसे अपने क्वेश्चन दिखाने के लिए कहता है। गुवॉन जब वो क्वेश्चन देखता है तो वो क्वेश्चन सिर्फ उसकी मॉम से रिलेटेड होते हैं, जिसे देखकर गुवॉन उसे हवा में उड़ा देता है और सारंग से कहता है कि ये चाइल्डिश क्वेश्चन करना बंद करो, कोई रीजनेबल क्वेश्चन करो। तो सारंग भी एक बार फिर से वहाँ की सिचुएशन संभालती है और मुस्कुरा कर कहती है कि पीछे देखो, सनसेट कितना खूबसूरत है। जिसके बाद ये दोनों सनसेट देखने लगते हैं और इसी के साथ यहाँ पर इनकी फ़ोटोग्राफी और शो की एंडिंग होती है। लेकिन शो ख़त्म होने के बाद सारंग उस पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम तो इस होटल के मालिक हो। फ़र्क तो मुझे पड़ेगा, और अगर किसी को जॉब से निकाला जाएगा तो वो मैं हूँ। और आज तुमने जो अपने मज़े के लिए मेरे साथ मजाक किया है ना, उसकी वजह से मुझे कितनी तकलीफ़ हुई है तुम ये सोच भी नहीं सकते। इस पर गुवॉन सारंग के करीब आता है और कहता है कि पता भी है आज तुमने मेरे साथ क्या किया है। एक्चुअली गुवॉन का मतलब उसकी मॉम से था, जो क्वेश्चन सारंग ने इंटरव्यू में उससे पूछे होते हैं, जिस वजह से गुवॉन को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सोंगसिक आता है और उन्हें बताता है कि तुम दोनों की सनसेट वाली फ़ोटो वायरल हो रही है। लेकिन वो दोनों सोंगसिक की बातों पर ध्यान नहीं दे और दोनों एक दूसरे को गुस्से में देख रहे होते हैं। इसके बाद हम गुवॉन को देखते हैं, जिसके पास उसकी मॉम की एक आखिरी निशानी होती है, जिसे वो हमेशा संभाल कर रखता था, जो उसकी मॉम ने उसे दी होती है। दूसरी तरफ फ्लाइट अटेंडेंट की हेड सभी का वेट चेक कर रही होती है, जिसमें प्योंग हुआ ने अपना वेट पुट ऑन कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसकी हेड उसे बहुत डांटती है। और वहीं पे बैठा उसका वही कलीग रुआन उसकी साइड लेता है और वो हेड से कहता है कि आप भी अपना वेट चेक करा लीजिए। जिसके बाद प्योंग हुआ उसे अपनी साइड लेने के लिए थैंक यू बोलती है और लास्ट टाइम के लिए उसकी हेल्प करने के लिए उसे एक गिफ्ट देती है। उधर नेक्स्ट डे ये लोग फ़ोटोशूट के लिए आए होते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टर गुवॉन को बार बार स्माइल करने के लिए कहे जा रहा था, क्योंकि फ़ोटोशूट का थीम स्माइल था। लेकिन गुवॉन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और शूट करवाने लगता है। फ़ोटोग्राफ़र उन्हें हार्ट बनाने के लिए कहता है, क्योंकि इंटरव्यू वाली वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें एज अ कपल फ़ोटोशूट कराना होता है अपनी होटल की पब्लिसिटी के लिए। लेकिन गुवॉन को तो हार्ट बनाना ही नहीं आता था, वो सारंग के बिल्कुल अपोजिट ही था, जिसे देखकर फोटोग्राफर भी परेशान हो जाता है। अब सारंग भी उसे एक बार स्माइल करने के लिए कहती है, लेकिन गुवॉन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी तरह फेक स्माइल करनी नहीं। तो सारंग भी उसे टीज करने लगती है और कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें स्माइल भी करना आता होगा। सारंग की ये बात सुनकर गुवॉन इसे चैलेंज की तरह लेता है और स्माइल करता है,
जो एविल स्माइल लग रही होती है, जिस वजह से वो थोड़ा अजीब सा लग रहा था। फोटोग्राफर जब वो फ़ोटो देखता है तो सोचता है कि कोई बात नहीं, इसकी दूसरी तरफ स्माइल बना दूंगा। इसके बाद ये लोग नेक्स्ट लोकेशन पर पहुंचते हैं, जहां पर दोनों को होटल के लिए फ्रेश फूड दिखाते हुए फ़ोटोशूट करवाना होगा। इसके लिए उन्हें एक बोट पर जाना होगा, जहां गुवान को एक फ़िश पकड़कर शूट करवाना था। गुवान सॉन्गसिक को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो अपने काम की वजह से उनके साथ नहीं जाता और वहाँ से भाग जाता है। आखिर में इन दोनों को ही जाना पड़ता है। शूट के दौरान सारंग के एक्सप्रेशन बहुत क्यूट होते हैं, लेकिन गुवान के एक्सप्रेशन हमेशा की तरह होते हैं, जिस पर फोटोग्राफर गुवान से बहुत तंग आ गया था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोल पाता। इसलिए उसने सोचा था कि फ़ोटोशॉप करके फिश को बड़ा दिखा देंगे। शूट खत्म होने के बाद ये लोग वापस आ रहे होते हैं, तो फोटोग्राफर की बोट तो आगे निकल जाती है, बट गुवान की बोट में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उनकी बोट पीछे रह गई थी। तो बोट का पायलट उन्हें सारी बात बताता है और कहता है कि मौसम ख़राब हो रहा है, तो इसलिए उन्हें पास वाले एक आइलैंड पर रुकने के लिए कहता है। लेकिन गुवान उसे वापस जाने के लिए कहता है, पर बोट पायलट साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद गुवान को भी उसकी बात माननी पड़ती है। अब बोट ख़राब होती उससे पहले ये लोग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। इन लोगों को पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और ये दोनों होटल की तलाश में वहां से आगे जाने लगते हैं। लेकिन गुवान सारंग के पीछे पीछे चलता है, क्योंकि गुवान को अंधेरे में डर लग रहा होता है और वो सारंग को दिखाना नहीं चाहता कि उसे डर लग रहा है। इसलिए वो सारंग से कहता है कि तुम ये मत समझना कि मुझे डर लग रहा है, मैं तो सिर्फ इसलिए तुम्हारे पीछे हूँ ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ कि कोई पीछे से आकर तुम पर अटैक ना कर दे। लेकिन तभी चिकन आकर गुवान पर अटैक कर देती है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब सारंग उसकी ऐसी हालत देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती है, जो कि गुवान को बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए वो जोश जोश में आगे जाने लगता है कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत को देखता है, जो काफ़ी डरावनी लग रही थी। गुवान उसे देखकर डर के मारे बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब जब उसे होश आता है तो उसी औरत को चाकू तेज करते हुए देखता है, तो किसी को कुल्हाड़ी लिए। ये सब देखकर गुवान तो डर ही जाता है और उसे देख ऐसा लग रहा था कि वो किसी सीरियल किलर के हाथों लग गया है। वो सारंग को ज़ोर ज़ोर से पुकारता है और उसे तलाश करने लगता है, जिसके चलते वो बाहर गिर जाता है और वो भी सीधे सारंग के कदमों में। जब वो सारंग को देखता है, उसकी जान में जान आती है और उसे पता चलता है कि वो एक होटल में है, जो एक होम स्टे होटल था। वो लेडी उन दोनों को हस्बैंड वाइफ समझती हैं और उनसे पूछती है कि क्या वो लोग हनीमून पर आए हैं। अब ये बात सुनकर सारंग और गुवान को गुस्सा आता है और दोनों साथ में कहते हैं कि हम दोनों हस्बैंड और वाइफ हो ही नहीं सकते और हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद ये सभी मिलकर डिनर करते हैं, तो वो ओल्ड लेडी उन्हें अपना स्पेशल ड्रिंक पीने के लिए देती है और आखिर वो ड्रिंक करते करते टल्ली हो जाते हैं। वेल, यहाँ पर गुवान सारंग को वार्न करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि मुझे अपनी शक्ल कभी भी मत दिखाना और मेरे सामने तो स्माइल कभी भी मत करना। सारंग को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो नशे में भूल जाती है कि गुवान उसका बॉस है। वो गुवान के सर पर जोर से हिट करती है और कहती है कि तुम अमीर हो तो क्या, इसका मतलब तुम किसी से भी बदतमीजी करोगे। इन्हीं सब बातों में दोनों के बीच नोकझोंक होने लगती है और जब ये दोनों शांत होते हैं तो सारंग बताती है कि मैं चाहे जिस भी हालत में रहूं, मुझे स्माइल करना पड़ता है, चाहे वो फेक ही क्यों ना हो। फिर वो गुवान से पूछती है कि तुम्हें स्माइल से इतनी नफरत क्यों है। ये सुनकर गुवान को अपना पास्ट याद आता है, जब बचपन में उसके साथ कोई हादसा हुआ था और इसी वजह से उसे स्माइल से नफरत थी और ख़ासकर फेक स्माइल से। अब ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी सारंग के फेस पर एक जेन्युइन स्माइल होती है, जिसे गुवान देखने लगता है। लेकिन सारंग को फिर से अपने सामने स्माइल करने के लिए मना करता है। सारंग भी इसकी बात नहीं सुनती और स्माइल करती रहती है, तो गुवान भी उसे देखता ही रहता है। जिसके बाद वो दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अब जब सुबह सारंग की नींद खुलती है तो उसे हेडेक होने लगता है, इसलिए जब वो खड़ी होती है, अनबैलेंस होने की वजह से वो कमरे के बीचों बीच लगे पर्दे को लेकर सीधा गुवान के ऊपर गिर जाती है। गुवान तो सोया नहीं था, वो सारंग को अपने ऊपर से उठने के लिए कहता है। गुवान को अपने रूम में देखकर सारंग शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि वो इसके कमरे में क्या कर रहा है। और तब इन्हें पता चलता है कि वो दोनों एक्चुअली एक ही रूम में थे। होटल ओनर ने बस बीच में पर्दा लगाकर उसे 2 रूम बना दिया था। गुवान आगे बढ़कर सारंग के पास आता है, जिस वजह से सारंग नर्वस होने लगती है। लेकिन तभी गुवान विंडो ओपन करके बाहर का नज़ारा देखने लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सारंग इस जगह को देखने के लिए बाहर घूमने आती है। वही गुवान होटल में होता है। तभी वहाँ पर ओल्ड आदमी आकर गुवान को साइकिल देता है
और इस खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करने के लिए बोलता है। जिसके बाद गुवान साइकिल लेकर सारंग के पास आता है और सारंग को राइड ऑफर करता है, लेकिन सारंग उसके साथ जाने से मना कर देती है और कहती है कि हम लोग इतने भी क्लोज नहीं हैं जो मैं तुम्हारे साथ राइड करूं। तो गुवान भी उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं आना चाहती तो मैं चलता हूं। वो जैसे ही जाने वाला होता है, सारंग उसकी साइकिल पीछे से पकड़ लेती है और साथ में जाने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद ये लोग वहाँ के व्यू के साथ साथ राइड का भी मज़ा लेते हैं और फाइनली यहाँ पर गुवान के फेस पर भी स्माइल देखने को मिलती है। अब थोड़ी देर बाद इन लोगों के जाने का टाइम आ जाता है, तो वो ओल्ड लेडी इन लोगों को 6.5 लाख का बिल बना कर देती है, जिसे गुवान अपने फ़ोन से पेमेंट करना चाहता था। लेकिन वो ओल्ड लेडी पुराने ज़माने की होती है, तो उन्हें इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। वो गुस्सा करने लगती है। इतने में बोट का पायलट भी वहाँ आ जाता है और दोनों को पता चलता है वो पायलट तो उस लेडी का बेटा है और उनके साथ साजिश हुई थी। एक्चुअली उस बोट पायलट ने उन लोगों को अपने होम स्टे में ठहराने के लिए बोट ख़राब होने का झूठ बोला था और तो और वो ज़्यादा बिल भी ले रहे थे। अब सारंग वहाँ पर सारा सिचुएशन संभालती है और सही कैलकुलेशन करके उन्हें सही बिल बताती है, जो कि उस अमाउंट का बिल्कुल हाफ होता है। आज साथ में ये भी कहते हैं कि अगर तुम लोग इसी तरह हम लोगों को चीट करोगे तो हम पुलिस में जाएंगे और तुम लोगों के खिलाफ़ केस करेंगे। ये सब सुनकर गुवान सारंग से बहुत इम्प्रेस हो जाता है। उसके बाद ये लोग वापस जाने लगते हैं, तो गुवान कहता है कि तुम्हें इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं उन्हें पैसे दे देता। जिस पर सारंग कहती है कि वो लोग ईमानदारी से पैसे नहीं कमा रहे थे, जो कि गलत है, और पैसे इस तरह से खर्च करना अच्छी बात नहीं होती क्योंकि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। अब वापस आने के बाद गुवान अपने फादर से मिलने आता है। जैसे ही उसके फादर उसे देखते हैं, उसे डांटना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसने इंटरव्यू में मेस जो कर दिया था। पर गुवान को इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसका कहना था कि जब सब कुछ ठीक हो गया है और हमें पब्लिसिटी भी मिल गई है तो आप गुस्सा किस लिए कर रहे हैं। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि हमारे लिए प्यार कोई मायने नहीं रखता, अगर कुछ मायने रखता है तो वो पैसा और स्टॉक वैल्यू है। फिर वो उससे कहते हैं कि अगर तुम अपनी मॉम को ढूंढना नहीं छोड़ सकते तो यहाँ से चले जाओ। तो गुवान भी कहाँ चुप होने वाला था, वो भी अपने फादर से कह देता है कि जब तक वो सच्चाई नहीं जान लेता यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। उसकी ये बात सुनकर उसके फादर कुछ नहीं बोलते, अब वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद गुवान वारंग से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर तुमने इस तरह की घटिया हरकत क्यों की। और साथ में उसे वार्न भी करता है कि अगर फिर से उसने इस तरह की घटिया हरकत की तो वो चुप नहीं बैठेगा। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि चेयरमैन सारंग से मिलने आते हैं। वो सारंग से बहुत खुश होते हैं और उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। साथ ही साथ वो उसे प्रमोट भी कर देते हैं होटल की फ़र्स्ट क्लास में, जिसका नाम किंग द लैंड था। अब ये सब सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं सिवाय मैनेजर किम के, जो कि बहुत शौक थी। दूसरी तरफ गुवान फ़ोटोशूट की फ़ोटोज़ देख रहा था कि तभी सामने सारंग की स्माइल करती हुई फ़ोटो आती है। वो सारंग की फ़ोटो को देखकर मुस्कुराने लगता है कि तभी वहाँ पर सॉन्गसिक आता है। लेकिन वो सारंग की फ़ोटो देखने में इतना खोया होता है कि उसे पता भी नहीं चलता कि सॉन्गसिक वहाँ पर कब से आया हुआ था। सॉन्गसिक उसे फ़ोटोशॉप की हुई पिक्चर दिखाता है जिसमें उन्होंने गुवान की दूसरी तरफ स्माइल बना दी थी और फिश को भी बड़ा कर दिया था। अब गुवान को ये सब देखकर गुस्सा आने लगता है। अब वो जल्दी से फ़ोटोग्राफ़र को बुलाने के लिए कहता है। सॉन्गसिक के जाने के बाद वो फिर से सारंग की फ़ोटो देखकर स्माइल करने लगता है कि तभी उसके पास एक ऐड आता है जो कि उसके क्रश के बारे में बताने के लिए होता है। गुवान वो टेस्ट देता है और आखिर में सारे क्वेश्चन का आंसर देने के बाद रिजल्ट आता है कि आपको उस पर क्रश है और वो आपका वन साइडेड लव है, इसलिए हिम्मत करके जल्दी से उसे अपनी फीलिंग बताएं। तो गुवान भी हिम्मत करके सारंग को अपनी फीलिंग बताने जाता है, लेकिन सारंग को देखकर नर्वस हो जाता है और चोरी छुपे उसे देखने लगता है। इतने में उसकी नज़र बिस्किट पर जाती है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि ये सारंग की फेवरेट बिस्किट है। वो इसे पैक करवाता है और सारंग के पीछे पीछे जाने लगता है। सारंग जैसे ही होटल से बाहर निकलती है, गुवान उसे आवाज़ देने वाला ही था कि इतने में सारंग का बॉयफ्रेंड आकर उसे हक करता है, जिसे देखकर गुवान का दिल टूट जाता है और वो इन दोनों को हक करते हुए देख पीछे मुड़ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर यू अपनी गलती के लिए सारंग से माफ़ी मांगता है और उसे मनाने लगता है, लेकिन उसे तो ये भी नहीं पता था कि सारंग किस बात से नाराज़ है और उसकी गलती क्या है। इसलिए वो सारंग से कहता है कि अब से वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे वो हर्ट हो जाए। सारंग कहती है कि ठीक है, हमें चल के कहीं और बात करनी चाहिए, लेकिन यू को अपने दोस्तों से मिलने की इतनी जल्दी थी कि वो सारंग को कहता है कि
क्या हम यहीं पे बात नहीं कर सकते? सारंग ये सब बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और यू से ब्रेकअप करने के लिए कहती है कि तभी यू को उसके फ्रेंड्स का कॉल आता है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पार्टी का डिस्कस करने लगता है। सारंग ये सब देखकर उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ हम गुगौन को देखते हैं जो काफ़ी जेलस हो रहा था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। इसलिए वो गुस्से में उस कुकीज़ को बाहर फेंक देता है जिसे उसने सारंग के लिए लाया था। कि तभी वहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस आती है और गुगौन को वो कुकीज़ उठाने के लिए कहती है और वो पुलिस वाला गुगौन से कहता है कि ये कुकीज़ तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए होगी, लेकिन किसी वजह से तुम उसे दे नहीं सके। जिस पर गुगौन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो पुलिस वाला गुगौन से कहता है कि ये ज़रूर तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए ही होगी, लेकिन तुमने उसे किसी और लड़के के साथ देख लिया होगा, इसलिए तुम इस तरह की हरकत कर रहे हो। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर अपनी सैड लव स्टोरी गुगौन को सुनाने लगता है और वो गुगौन से कहता है कि वक्त रहते तुम्हें उसे अपने दिल की बात बता देनी चाहिए, नहीं तो सारी ज़िंदगी मेरी तरह पछताते रहोगे। और यही कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम सारंग को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने के बाद बहुत ज़्यादा सैड होती है। इसलिए वो अपनी ग्रैंडमा को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि वो उनसे कल मिलने आ रही है। अगले दिन सारंग अपने ग्रैंडमा से मिलने आई होती है और वो अपनी ग्रैंडमा के रेस्टोरेंट में सारा दिन उनके हेल्प करने के बाद डिनर कर रही होती है। तो ग्रैंडमा सारंग से अचानक से यहाँ आने की वजह पूछती है। तो सारंग उन्हें बताती है कि उसने यू से ब्रेकअप कर लिया है। जिस पर ग्रैंडमा कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया और मैं जानती हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी, सारी गलती उसकी ही होगी। फिर वो सारंग से कहती हैं कि अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हें कुछ कहना हो तो तुम मुझे बता सकती हो। अगले सीन में हम चेयरमैन को देखते हैं जो अपने दोनों बच्चों पर गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मैंने अपने होटल को तुम दोनों के भरोसे छोड़ा है, लेकिन आज रॉयल होटल जो कि उनके फ्रेंड का होता है वो किंग होटल से एक कैटेगरी में आगे निकल जाता है। इसलिए वो उन दोनों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए कहते हैं और होटल की रेवेन्यू को जल्द से जल्द बढ़ाने के लिए भी कहते हैं ताकि रॉयल होटल उनसे हर कैटेगरी में आगे ना निकल जाए। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद हुआरंग गुवान से कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारा चीज़ हैंडल कर लूँगी। तो गुवान उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे होटल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि होटल के फर्स्ट क्लास किंग द लैंड की मैनेजर जियोन सारंग को अपने साथ ले जाने के लिए आती है। वो सारंग को अपने साथ होटल के फर्स्ट क्लास में ले जाती है और वहाँ के सारे रूल और रेगुलेशन बताती है। क्योंकि वो होटल का फर्स्ट क्लास होता है इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा अमीर लोग आया करते थे और वो वहाँ बहुत ज़्यादा खर्च भी करते थे। जिसके बाद सारंग अपना न्यू यूनिफॉर्म पहनकर रेडी होती है। वहीं दूसरी तरफ गुवॉन सारा दिन अपने ऑफिस में बैठकर वही पुलिस ऑफिसर की बात को सोचता रहता है, लेकिन सॉन्गसिक उसे बार बार डिस्टर्ब करता है और कहता है कि तुम्हें होटल की रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए। अब गुवॉन को तो काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो सॉन्गसिक की बातों से इरिटेट हो जाता है और उससे लड़ने लगता है कि तभी वहाँ पे मैनेजर सारंग को लेकर आती है। वो सारंग को तो एक पल के लिए देखता ही रह जाता है, फिर ऐसे एक्ट करता है जैसे सारंग के आने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मैनेजर से कहता है कि ये तो किंग दी लैंड में आ गई है, लेकिन जहाँ तक मैं इसे जानता हूँ इसमें कोई मैनर्स नहीं है, इसलिए हमें सबसे पहले इसे मैनर्स सिखाना होगा और अच्छी ट्रेनिंग भी देनी होगी ताकि हमारे गेस्ट को कोई परेशानी ना हो। वो सारंग को टॉन्ट करते हुए उन दोनों को बाहर भेज देता है। उन दोनों के जाने के बाद सॉन्गसिक गुवॉन से कहता है कि मुझे लगता है कि आप सारंग को पसंद करते हैं और अपनी फीलिंग उसे नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए तुम उससे रूड बिहेव कर रहे हो ताकि तुम उसका अटेंशन पा सको। ये सुनने के बाद गुवॉन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वैसे भी वो मेरे टाइप की नहीं है। तो सॉन्ग से कहता है कि आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। और वो ये भी कहता है कि अगर तुम एक मजाक भी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे बनेगी। अब उसके यही कहने की देरी थी कि गुवॉन उसका ऐसा हाल करता है कि उसे वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मैनेजर जियोन सारंग को सभी एम्प्लॉय से मिलवाती है। मैनेजर जियोन तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन सारे एम्प्लॉय सारंग को देखकर खुश नहीं होते और सारंग से कहते हैं कि हम बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं और तुम सिर्फ 2 साल की ग्रेजुएट होकर यहाँ आई हो, इसलिए तुम्हें अपनी वैल्यू हमारे सामने साबित करनी होगी और इसके लिए तुम्हें हमसे बहुत टफ कंपटीशन मिलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हुआरंग बहुत गुस्से में सभी शॉप में विजिट करती है जो किंग ग्रुप के अंडर आती थी। सबसे पहले वो दायुल के शॉप में जाती है और वहाँ जाकर नए रूल्स बनाती है और उन्हें अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कहती है, जबकि वो कुछ को फायर भी कर देती है। फिर वो एयरलाइन डिपार्टमेंट में जाती है जिसमें प्यांग हुआ भी काम करती थी। वो वहाँ भी जाकर उन लोगों को अपना रेवेन्यू डबल करने के लिए कहती है और नए रूल्स बनाती है, तो किसी को फायर भी करती है। अब सॉन्गसिक गुवान को सारी बातें बताता है और कहता है कहीं ऐसा ना हो
कि मुझे भी हुआरंग काम से एक दिन निकाल दे। इसलिए वो गुवान को किंग द लैंड के स्टाफ के साथ मीटिंग करने के लिए कहता है। मीटिंग का सुनकर गुवान को सारंग का ख्याल आता है कि उसे मिलने का मौका मिलेगा। इसलिए वो तुरंत मीटिंग के लिए सभी को बुलाने के लिए कहता है। जिसके बाद वो सभी मीटिंग में होते हैं, जहाँ गुवान का काम पर कम और सारंग पर ज़्यादा ध्यान होता है। वो सारंग को चोरी चोरी देखता है। थोड़ी देर बाद प्लानिंग करने के बाद गुवान मीटिंग डिसमिस कर देता है। उसके बाद वो सारंग को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन हिम्मत नहीं होती। इसलिए वो उसे मैसेज कर देता है कि काम के बाद मुझसे मिलने के लिए आना, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। वो रिप्लाई का वेट करने लगता है। इस तरह से घंटों बीत जाते हैं, लेकिन सारंग का कोई रिप्लाई नहीं आता। वो डेस्परेट होकर सारंग को कॉल करता है। इधर हम सारंग को देखते हैं, जिसके पास गुवान का नंबर भी सेव नहीं होता। वो अननोन नंबर देखकर उसे रिसीव नहीं करती। वो दोनों फ्रेंड्स अपने काम को लेकर बातें करती हैं और कहती है कि हमारी लाइफ से अच्छी तो दायुल की लाइफ है, वो हर चीज़ में हमसे आगे है। जिसके बाद हम दायुल को देखते हैं, जिसकी मैरिड लाइफ बहुत मैस थी। दायुल को काम से आने के बाद भी घर का सारा काम करना पड़ता है, जबकि उनके इन लॉज उसके काम करने में कोई हेल्प नहीं करते और उसे ही घर का सारा काम अकेले करना पड़ता है। जिसके बाद वो ग्रॉसरी लेने जाती है और वो हेल्प के लिए अपने हस्बैंड को कॉल करती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे कहता है कि उसकी एक डिनर मीटिंग है, इसलिए वो नहीं आ सकता। इधर गुवान को रिप्लाई का वेट करते करते सुबह हो जाती है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। इसलिए वो गुस्से में होटल आता है और सारंग से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। सारंग उसके पास जाती है तो गुवान उससे कहता है कि तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। तो सारंग कहती है कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, जिस पर गुवान कहता है कि तुम्हारे पर्सनल रिकॉर्ड से। फिर वो सारंग से पूछता है कि क्या मेरा नंबर तुम्हारे पास नहीं है। तो सारंग कहती है कि मेरे पास आपके पर्सनल रिकॉर्ड का एक्सेस नहीं है ना, इसलिए। तो वो अपना बिजनेस कार्ड निकाल कर सारंग को देता है और उसे अपने साथ डिनर पर जाने के लिए कहता है, लेकिन सारंग उसे मना कर देती है। जिस पर वो फिर से सारंग को बहुत प्यार से डिनर पर जाने के लिए कहता है, लेकिन सारंग फिर से मना कर देती है और कहती है कि मैं आपके साथ अकेले डिनर पर नहीं जा सकती क्योंकि लोग बातें बनाएंगे। अब ये सब सुनकर गुवान को बहुत गुस्सा आता है। अब वो वहाँ से चला जाता है और गुवान सॉन्गसी को एक टास्क देता है कि उसे सारंग को एक वेलकम डिनर देना है। इसलिए वो कुछ भी करके सारंग को डिनर पर लेकर आए। जिसके बाद गुवान बहुत खुशी खुशी जापानीज रेस्टोरेंट जाता है और जैसे ही डोर ओपन होता है वो सामने सारंग को देखकर खुश होता है, लेकिन जैसे ही अंदर जाता है वहाँ सारंग के साथ साथ सारे स्टाफ भी आए होते हैं। सारे स्टाफ को देखकर गुवान शॉक हो जाता है। अब सारे लोग डिनर कर रहे होते हैं तो गुवान की नज़रें बार बार सारंग को देख रही होती है। वो सारंग को देखकर समझ जाता है कि इसे जापानीज़ फूड पसंद नहीं है, इसलिए वो सांगरिक से कहकर उसके लिए स्टिक ऑर्डर करने के लिए कहता है। जिसके बाद वहाँ पर सारंग के लिए बहुत डिलीशियस फूड आ जाते हैं। ये देखकर उसके सारे कुलीग्स उससे जेलस होने लगते हैं, लेकिन बाद में सारंग गुवान को कॉल करके बाहर बुलाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। वो गुवान से कहती है कि मेरी परेशानी और मत बढ़ाओ, तुम्हें मुझे वेलकम डिनर देने की ज़रूरत नहीं थी। तो गुवान उससे कहता है कि मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। जिस पर सारंग उससे कहती है कि मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए और आपके ऐसा करने से मेरे ही कोलीग मेरे खिलाफ हो गए हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और गुवान को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने गलत क्या किया है। जिसके बाद सारंग अपने घर जाती है, जहाँ प्यांगहुआ और दायुल सारंग को उसके बर्थडे का सरप्राइज़ देती हैं। तो ये तीनों कुछ देर तक बातें करती हैं तो सारंग उन्हें अपने ब्रेकअप के बारे में बताती है। दोनों सारंग के साथ होती हैं और ये तीनों मिलकर बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। अगले सीन में गुवान और सॉन्गसिक ऑफिस आते हैं, जहाँ सॉन्गसिक गुवान को बताता है कि आज सारंग का बर्थडे है। जिसके बाद गुवान ऑफिस के अंदर जाता है, जहाँ वह हुआरंग को देखता है जो उसकी मॉम की दी हुई वॉच लेकर खड़ी थी। वो जल्दी से जाकर उस वॉच को हुआरंग से छीनता है और उसे अपने ऑफिस से निकलने के लिए कहता है, लेकिन हुआरंग उसे धमकाती है और कहती है कि अगर तुमने फिर से कंपनी के मामले में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारी मॉम का हुआ था, जिसका नाम कोई नहीं जानता और तुम्हें भी कोई नहीं पहचानेगा। और जाते हुए गुवान को उस वॉच को फेंकने के लिए कहती है, जिस पर गुवान को पास्ट की बातें याद आती है कि बचपन में हुआरंग ने एक बार ऐसा ही किया था कि तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़कर चली गई है और उनकी निशानी वाली वॉच को भी बारिश में फेंक दिया था। दूसरी तरफ सारंग को दिखाते हैं, जिसे अपने सीनियर के साथ चेयरमैन के पास जाना था, लेकिन उसका सीनियर कुछ भी बोलने के लिए मना कर देता है। लेकिन वहाँ पर आए गेस्ट सारंग को पहचान लेते हैं और उन्हें कौन सा वाइन यूज़ करना चाहिए इसके लिए वो सारंग से सजेशन लेते हैं। तो सारंग उन्हें सजेशन देना शुरू कर देती है, जिससे वो गेस्ट इम्प्रेस हो जाते हैं और सारंग को अपने होटल में काम करने के लिए कहते हैं। लेकिन सारंग उन्हें मना कर देती है। लेकिन बाहर जाते ही उसका सीनियर सारंग को डांटने लगता है कि तुम्हें सबसे महंगी वाइन का नाम लेना चाहिए था, जिससे हमारी रेवेन्यू बढ़ती, इसलिए आगे से ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना।
दूसरी तरफ गुवॉन ऑफिस से अपनी मॉम के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। उधर सारंग अपना शिफ्ट खत्म करके बाहर आती है, जहाँ यू उसे बर्थडे विश करने आया होता है और साथ में उसे सॉरी भी कहता है। तो सारंग उसे कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है और हमारा कोई लेना देना नहीं है, जिस पर यू सारंग को बहुत सारी बातें सुनाने लगता है और उसे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही सेल्फिश हो। जिसके बाद सारंग यू की बातों से हट होकर तेज बारिश में उसी जगह आती है जहाँ वो हमेशा आया करती थी। वो बारिश में भीगने लगती है कि तभी उसे पीछे से कोई अम्ब्रेला से कवर करता है, जो कोई और नहीं बल्कि गुवॉन होता है। एक्चुअली गुवॉन भी सैड होकर हमेशा उसी स्पॉट पर आया करता था। गुवॉन सारंग से कहता है कि ये मेरा स्पॉट है, इसलिए सारंग वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसका पैर स्लिप होने की वजह से वो गुवॉन की बाहों में गिर जाती है और गुवॉन उसे संभाल लेता है। गुवॉन जब रिकॉर्ड रूम से निकलता है तो उसे दो एम्प्लॉय हंसकर हेलो बोलते हैं, जिसको देखकर गुवॉन को अपने बचपन की बातें याद आती हैं कि जब वो सारे सर्वेंट से अपनी मॉम के बारे में पूछ रहा था तो उनमें से कोई भी उसे उसकी मॉम के बारे में नहीं बताता और सभी गुवॉन को देखकर स्माइल कर रहे थे। अब गुवॉन उन सभी को स्माइल करता हुआ देख बहुत गुस्सा हो जाता है और उन्हें स्माइल करने से मना करता है। अब ये सब याद करके गुवॉन सैड हो जाता है, इसलिए वो वही पार्क में जाता है जहाँ पहले से ही सारंग थी। वो सारंग को वहाँ देखकर कहता है कि ये मेरा स्पॉट है। जिसके बाद सारंग वहाँ से जाने लगती है तो उसका पैर फिसलने की वजह से वो गिरने लगती है, जिसे गुवॉन बचा लेता है। गुवॉन सारंग को रोते हुए देखकर कहता है कि मुझे नहीं पता था तुम हंसने के अलावा रोना भी जानती हो। जिसके बाद सारंग वहाँ से जाने लगती है तो गुवॉन उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। जिसके बाद ये लोग गाड़ी से जा रहे होते हैं तो गुवॉन नोटिस करता है कि सारंग अपने बॉयफ्रेंड की वजह से अपसेट है। सारंग गुवॉन से बोलती है कि वो उसे किसी सबवे स्टेशन पर उतार दे, लेकिन सारंग रास्ते में ही गाड़ी में सो चुकी थी। गुवॉन उसे बहुत प्यार से ब्लैंकेट ओढ़ाता है और उसे घर की बजाय कहीं और ही ले जाता है। वो सारंग को जगाता है और उसे कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए हम साथ में डिनर करेंगे। फिर वो सारंग को एक ड्रेस देता है चेंज करने के लिए। सारंग पूरी भीग चुकी थी, इसलिए वो गुवॉन की दी हुई ड्रेस पहनकर बाहर आती है और जब वो गुवॉन को उस मैचिंग ड्रेस में देखती है तो उसे ऑकवर्ड लगने लगता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। बट गुवॉन उसे जाने नहीं देता और साथ में डिनर करने के लिए कहता है। जब वो डिनर कर रहे थे तो वहाँ के एक स्टाफ उन्हें कपल समझ लेती है और साथ में उनकी एक फ़ोटो खींचती है। सारंग को तो बहुत अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन गुवॉन ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सारंग से कहता है कि मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं था जो मैं तुम पर जाया करता और एफर्ट करता, इसलिए मुझे जो सामने नज़र आया मैंने वो ख़रीद लिया। बट एक्चुअली गुवॉन ने सारंग के लिए जूते से लेकर कपड़े तक खरीदने में बहुत एफर्ट की होती है। जब वो गाड़ी में सो रही होती है तब उसने बहुत एफर्ट करके सारंग के जूते का साइज़ लिया होता है और कपड़े खरीदने में बहुत मेहनत करने के बाद उसे लास्ट में वही मैचिंग ड्रेस मिलती है। सारंग इतनी सारी ड्रेसेस को देखकर बहुत ऑकवर्ड फील करती है, इसलिए वो गुवॉन से कहती है कि आज का बिल वो देगी। लेकिन जब वो बिल सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए सारंग मजबूरी में वो बिल पे करने लगती है, लेकिन गुवॉन उसका कार्ड हटाकर अपना कार्ड देता है। बिल पे करने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद गुवॉन सारंग को घर ड्रॉप करने के लिए आता है। वो सारंग को केक देता है और कहता है कि मैंने स्पेशली होटल के हेड शेफ से कहकर तुम्हारे लिए ये केक बनवाया है, आई होप तुम्हें अच्छा लगे। अब गुवॉन उसे केक देते हुए बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने कभी भी किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं किया था। सारंग उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगती है। इतने में यू वहाँ पर आ जाता है और सारंग से कहता है कि तुम मुझे इतने दिनों से बेवकूफ़ बना रही थी, तुम असल में एक साथ 2 लड़कों को डेट कर रही थी। तुमने मुझसे ब्रेकअप इसलिए किया कि तुम्हें कोई और लड़का मिल गया है। सारंग को यू की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो उससे कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है और तुम मेरे एक्स हो, इसलिए अगर तुम मुझे दोबारा नज़र आए तो मैं पुलिस को कंप्लेन करूँगी या फिर तुम्हें खुद ही जान से मार डालूंगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। यू भी उसके पीछे जाने लगता है, बट गुवॉन उसे रोकता है और कहता है कि आज के बाद तुम सारंग के आसपास नज़र नहीं आने चाहिए, और अगर नज़र आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो तुम्हारी वजह से अपने बर्थडे के दिन रो रही थी और कितनी मुश्किलों से मैं उसके फेस पे स्माइल लेकर आया था और तुम उसका दिन स्पॉइल करने वाले थे। वो कहीं ना कहीं खुश होता है कि फाइनली उसका ब्रेकअप हो गया। वो वहीं नीचे गाड़ी में बैठकर सारंग को कॉल करता है और उससे कहता है कि अगर फिर कभी तुम्हारा एक्स तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे बता सकती हो, क्योंकि बॉस होने के नाते अपने एम्प्लॉय की सेफ्टी मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब कहने के बाद वो सारंग से कहता है कि मैं तो तुम्हें बर्थडे विश करना भूल ही गया, इसलिए वो सारंग को हैप्पी बर्थडे कहता है। जिसके बाद वो वहाँ से खुश होकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम प्योंगहुआ को देखते हैं
जिसकी टीम इस बार भी सेल्स में लास्ट पोजीशन पर आई थी। इसलिए उनकी हेड उन सभी को डांटती है, क्योंकि लास्ट टाइम प्यांगहुआ ही फ्लाइट इंचार्ज थी। इसलिए वो प्यांगहुआ को जल्द से जल्द सेल्स इंक्रीज करने के लिए बोलती है। जिसके बाद प्यांगहुआ घर आती है। वो सारंग के पास वो ड्रेस और शूज़ देखती है, तो दोनों दोस्त मिलकर सारंग से पूछताछ करने लगती हैं कि तुम्हें इतना महंगा ड्रेस किसने दिया, और जिसने भी दिया है वो ज़रूर तुम्हें पसंद करता होगा। लेकिन सारंग उन्हें कुछ नहीं बताती। अब दोनों दोस्त कहने लगती हैं, इसलिए तुम्हें भी उसके गिफ्ट के बदले कोई रिटर्न गिफ्ट तो देना होगा। जिसके बाद वो दोनों सारंग को ही अपने प्रोडक्ट सेल करने लगते हैं। लेकिन सारंग इन दोनों को मना करती है और वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। बट प्यांगहुआ तो पीछे ही पड़ जाती है। अगले दिन हम मीटिंग में देखते हैं कि सुपर फार्मर वीक होता है और किंगडे लैंड के एम्प्लॉय को वेंडर्स के पास जाकर उन्हें अपना प्रीमियम प्रोडक्ट दिखाना होता है। लेकिन गुवॉन इस डिसीजन से अग्री नहीं करता और ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और अपनी ऑफिस में आकर अपनी और सारंग की पिक्चर्स देखने लगता है। तभी वहाँ पर सॉन्गसिक आ जाता है और सॉन्गसिक को देखकर गुवॉन जल्दी से उस फोटोज़ को छुपा देता है। लेकिन गुवॉन की किस्मत अच्छी नहीं होती। सॉन्गसिक वो फ़ोटो देख लेता है और वो गुवॉन को टीज़ करने लगता है। तो गुवॉन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ उसका बर्थडे ही था। जिस पर सॉन्गसिक कहता है कि मेरे बर्थडे पर कभी हम लोगों ने मैचिंग आउटफिट नहीं पहने। सॉन्गसिक का ये बोलना ही था कि गुवॉन उसे हमेशा की तरह वहाँ से मार कर भगाता है। इसके बाद सारंग गुवॉन को मैसेज करती है कि क्या तुम काम के बाद फ्री हो। जिस पर गुवॉन थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है कि हाँ मैं बिजी हूँ। बाद में वो मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे लिए टाइम निकालूंगा। लेकिन सारंग उस मैसेज का रिप्लाई ही नहीं देती। तो वो सारंग के पास जाता है और पूछता है कि तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया। तो सारंग कहती है कि हमें काम के वक्त फ़ोन यूज़ करने की परमिशन नहीं है। गुवॉन उसे काम के बाद मिलने का कहकर वहाँ से चला जाता है। रात में सारंग अपना काम खत्म करके चोरी छुपे गुवॉन से मिलने आती है और उस दिन के लिए उसे एक थैंक यू गिफ्ट देती है। गुवॉन सारंग से कहता है कि मुझे भूख लगी है, तो क्यों ना हम लोग साथ में डिनर करें। जिस पर सारंग हंसने लगती है और कहती है कि ठीक है, इस बार डिनर मेरी तरफ से। जिस पर सारंग उसे अपने फेवरेट रेस्टोरेंट लेकर जाती है, जहाँ पर वेट करने के लिए लंबी लाइन लगी थी। गुवॉन सारंग से कहता है कि मैंने कभी भी अपनी लाइफ में किसी चीज़ का वेट नहीं किया है। अब ये सुनकर सारंग गुस्सा जाती है और गुवॉन से कहती है कि मुझे तुम्हारा कीमती टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन गुवॉन सारंग के साथ डिनर करने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए कहता है कि मुझे वेटिंग का एक्सपीरियंस करना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद फाइनली उन लोगों की टर्न आ जाती है। गुवॉन को लग्जरियस लाइफ जीने की आदत थी, इसलिए वो थोड़ा वहाँ अनकंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन सारंग की खातिर कुछ नहीं कहता और जब वो बियर देखता है तो उसे वो बियर चीप लगती है। लेकिन सारंग की खातिर वो उसे पी जाता है, जो कि उसे बहुत अच्छी लगती है। वो शेफ़ के खाना बनाने के यूनिक टैलेंट को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो सारंग के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताता है। वहाँ से वापस जाते हुए गुवॉन सारंग को दोबारा से डिनर पर इनवाइट करता है, लेकिन सारंग उसे मना कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ अकेले जाना अनकंफर्टेबल महसूस होता है, इसलिए अब से हम दोबारा नहीं मिलेंगे। जिस पर गुवॉन कहता है कि अगर तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल हो तो कंफर्टेबल होना शुरू कर दो, क्योंकि हम लोग अब डेली मिलने वाले हैं। अगले सीन में हुआरंग को देखते हैं, जो अपने घर आती है, जहाँ उसका हस्बैंड उससे डाइवोर्स मांगता है क्योंकि वो किसी और से प्यार करता था। तो हुआरंग कहती है कि मैं जब तक किंग ग्रुप की सक्सेसर नहीं बन जाती तब तक मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी। अगले दिन हुआरंग गुवॉन को फार्मर वीक के लिए पेपर साइन करने के लिए कहती है, बट गुवॉन उसे दोबारा से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सारंग का सीनियर उसे एक वीआईपी लिस्ट देता है और उसे कहता है कि वो सभी वीआईपीज़ को कॉल करके उनका हाल चाल पूछे और उन्हें दोबारा से होटल में विजिट करने के लिए बोले। जिस पर सारंग सभी वीआईपीज़ को कॉल करने लगती है। तभी वहाँ पर गुवॉन आ जाता है और वो उसे ये सब काम करने से मना करता है। तो सारंग कहती है कि ये तो मेरी जॉब का एक पार्ट है, तो मुझे तो ये करना ही होगा, जिससे मुझे पैसे मिलेंगे। तो गुवॉन वहाँ से गुस्से में अपने ऑफिस आता है और सॉन्गसिक से कहकर उन सभी को सुपर फार्मर वीक में भेजने के लिए कहता है, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे पेमेंट मिलने वाले थे। जिसके बाद मैनेजर आकर उन सभी एम्प्लॉय को बताती है कि वो लोग भी फार्मर वीक में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब ये सुनकर सभी एम्प्लॉय सैड हो जाते हैं। सारंग को तो ये आइडिया भी नहीं था कि उसके साथ कितना बुरा हुआ है। उसे सबसे मुश्किल एरिया जो काफ़ी दूर था उसे वहाँ भेज दिया जाता है। इधर गुवॉन को भी पता चल जाता है कि सारंग को किस एरिया में भेजा गया है और क्यों भेजा गया है, क्योंकि अगले दिन वापस आकर उसे ड्यूटी भी करनी थी। वो सारंग को बार बार मैसेज करके उसका हाल चाल पूछना चाह रहा था। अब सॉन्गसिक भी ये बात नोटिस कर लेता है, इसलिए वो गुवॉन से कहता है कि क्यों ना आप डायरेक्ट कॉल करके उसे उसका हाल चाल पूछ ले। वहीं दूसरी तरफ सुबह सुबह सारंग उस गांव में पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि वो फार्मर किसी के साथ भी काम करने के लिए रेडी नहीं था।
इसलिए वो उस फार्मर से बात करने के लिए पहाड़ों पर चली जाती है। उधर गुवान सारंग के लिए बहुत परेशान होता है क्योंकि वहाँ बारिश होने की फोरकास्ट की गई थी। इतने में बारिश स्टार्ट हो जाती है। वो तुरंत सारंग को कॉल करता है और उसे कंफर्म करता है कि वहाँ बारिश तो नहीं हो रही है। जब उसे पता चलता है कि वहाँ बारिश हो रही है तो वो सारंग को तुरंत वापस आने के लिए कहता है। लेकिन तभी सारंग को वहाँ पर एक प्लांट नज़र आता है जो बहुत खास होता है और उस फार्मर से कनेक्टेड होता है। सारंग प्लांट को उस फार्मर के लिए निकालने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो वहाँ से नीचे खाई में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। इधर गुवान सारंग को बार बार कॉल कर रहा होता है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता। दूसरी तरफ सारंग को जब होश आता है तो रात हो चुकी थी। सारंग बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। एक तो रात का समय होता है, उस पर से जंगली जानवरों की आवाज़। सारंग को ऐसा लग रहा था कि आज की ये रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात है। पर तभी उस पर एक फ्लैश लाइट पड़ती है जो एक हेलीकॉप्टर की होती है। जब सारंग ऊपर देखती है तो उसे वहाँ कोई नज़र आता है जो कोई और नहीं बल्कि गुवान होता है और वो सारंग को बचाने के लिए आया होता है। हम देखते हैं कि सारंग के फ़ोन ना उठाने पर गुवान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो सोंगसिक से हेलीकॉप्टर रेडी करने के लिए कहता है, जिस पर सोंगसिक कहता है कि मौसम बहुत ख़राब है तो इसलिए आप वहाँ नहीं जा सकते और वैसे भी हेलीकॉप्टर यूज़ करने के लिए हमें हुआरंग की परमिशन चाहिए होगी। जिसके बाद गुवान मीटिंग के बीच में ही हुआरंग के पास आता है और उससे हेलीकॉप्टर के लिए परमिशन मांगता है। तो हुआरंग कहती है कि तुम्हें हेलीकॉप्टर यूज़ करने के लिए एक फॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, जिसके बाद ही हेलीकॉप्टर यूज़ करने की अप्रूवल मिलेगी। जिस पर गुवान सभी को बताता है कि उसकी एक स्टाफ पहाड़ों में फंस गई है और वो खतरे में है, इसलिए उसे अपने स्टाफ को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है। वह हुआरंग से झुककर रिक्वेस्ट करने लगता है, बट हुआरंग नहीं मानती और मना कर देती है। जिसके बाद गुवान बाहर निकलने के बाद किसी को कॉल कर हेलीकॉप्टर रेडी करने के लिए कहता है और वो बोलता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। लेकिन सोंगसिक उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हारे पास अभी इतनी पावर नहीं है कि तुम लोगों को बचा सको। जिस पर गुवान कहता है कि मुझे लोगों को बचाने के लिए किसी पावर की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। सोंगसिक उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है बट गुवान उसकी एक बात नहीं सुनता। वो सारंग को बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सारंग बहुत डरी हुई होती है। उसे लग रहा होता है कि ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात है। पर तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर से गुवान आता है। वो वहाँ से जंप करके सारंग के पास पहुँचता है, लेकिन सारंग उसे देखकर बहुत डर जाती है और कंफर्म करती है कहीं ये भूत तो नहीं है। जिसके बाद वो गुवान को हक करके बहुत रोती है और उसे इस बात की तसल्ली हो जाती है कि वो फाइनली यहाँ से जिंदा वापस जा सकती है। गुवान जब देखता है कि सारंग डरी हुई है तो वो उसे कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ तुम्हारे साथ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। गुवान तो ये बोल देता है, लेकिन जैसे ही जंगली जानवर की आवाज़ सुनता है वो डर के मारे सारंग के पीछे छुप जाता है। जिस पर सारंग उसका बहुत मजाक उड़ाती है। तभी वहाँ पर कोई आता है जो इन दोनों को रेस्क्यू करता है और जिसने इन दोनों को रेस्क्यू किया था वो कोई और नहीं वही फार्मर होता है जिसे सारंग मिलने आई होती है। एक्चुअली उसे घर वापस आने पर पता चला था कि कोई उसे मिलने के लिए माउंटेन पर गया है, इसलिए वो वहाँ उसके रेस्क्यू के लिए गया था। वो फार्मर सारंग से कहता है कि तुम्हें यहाँ इतने ख़राब मौसम में नहीं आना चाहिए था और तुम्हें इतनी दूर काम करने के लिए किसने भेजा। जिस पर सारंग गुवान की तरफ इशारा करती है और कहती है कि मेरे बॉस ने। गुवान को भी गिल्ट महसूस हो रहा था कि आज उसकी वजह से सारंग की लाइफ खतरे में पड़ गई थी। खाना खाने के बाद गुवान सारंग से कहता है कि कल सुबह जाकर हॉस्पिटल में चेकअप करा लेना। तो सारंग कहती है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे कल अपने जॉब पर वापस भी जाना है। गुवान कहता है कि आज के बाद कंपनी के लिए या किसी और के लिए अपनी लाइफ डेंजर में डालने की ज़रूरत नहीं है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि फिर से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। अगली सुबह सारंग उस फार्मर के आंगन में झाड़ू लगा रही होती है तो वहाँ पे गुवान आता है और सारंग से झाड़ू लेने लगता है और कहता है कि ये सब मैं कर दूंगा, तुम जाकर आराम करो। लेकिन सारंग उसे मना कर रही होती है और इसी खींचातानी में गुवान को झाड़ू लग जाता है। लेकिन फिर भी गुवान सारंग से ज़बरदस्ती वो झाड़ू लेता है और वहाँ की सफाई करने लगता है। इसके बाद दोनों के जाने का टाइम आ जाता है तो सारंग उस फार्मर को कुकीज़ देती है और उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू भी कहती है। वो फार्मर से फ्यूचर में किंग होटल के साथ काम करने के लिए कहती है, जिस पर फार्मर उसे बताता है कि वो रॉयल होटल के साथ काम करेगा, इसलिए वो उन दोनों को घर जाने के लिए कहता है। सारंग को तभी उस प्लांट के बारे में याद आता है। वो उस फार्मर को प्लांट देती है जो बहुत ही रेयर प्लांट होता है, क्योंकि वो फार्मर इतने अरसे में सिर्फ एक दफ़ा ही वो प्लांट तोड़ पाया था। वो उस प्लांट को लेने से मना कर देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इसे अपने पेरेंट्स को दे देना। तो सारंग उन्हें बताती है कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं, इसलिए वो इसे अपनी ग्रैंड माँ को दे देगी। उस फार्मर को सारंग और गुवान की सिंसियरिटी इतनी पसंद आती है कि वो उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से वापस जा रहे होते हैं तो गुवान अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह सारंग का लगेज कैरी करता है
और इन दोनों को रिसीव करने के लिए सॉन्गसिक आया होता है। सॉन्गसिक गुवॉन से कहता है कि तुमने जो कंपनी में मैस क्रिएट किया है इसलिए चेयरमैन तुमसे मिलना चाहते हैं। जिस पर सारंग सॉन्गसिक से इस बारे में पूछने लगती है तो सॉन्गसिक उसे बताने वाला होता है कि उसकी वजह से गुवॉन ने हुआरंग से पंगा लिया है और इस वजह से चेयरमैन उससे मिलना चाहते हैं। वो ये सब सारंग को बताता उससे पहले गुवॉन उसे रोक देता है और जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। वो सारंग को भी अपने साथ बैठने के लिए कहता है, बट सारंग उसके साथ नहीं बैठकर सॉन्गसिक के साथ आगे बैठती है। जाते हुए रास्ते में सॉन्गसिक और सारंग बहुत सारी बातें करते हैं। अब इन दोनों को इतना बातें करता हुआ देख गुवॉन बहुत जेलस होता है। जिसके बाद रास्ते में रुककर ये लोग कुछ खाने का लेकर आते हैं। गुवॉन इन दोनों को एक साथ देखकर इतना जल भून जाता है कि वो सॉन्गसिक से कार की मांगता है और कहता है कि ड्राइव मैं करूँगा, तुम पीछे बैठना। वो सिर्फ सारंग के साथ बैठना चाहता था, लेकिन इस बार सारंग फिर से सॉन्गसिक के साथ पीछे बैठ जाती है और वो दोनों फिर से अपने गपशप में लग जाते हैं, जिसे देखकर गुवॉन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। अब सारंग गुवॉन को अपने हाथों से कुछ खिलाने लगती है। जैसे ही गुवॉन वो खाने वाला होता है तो सॉन्गसिक सारंग के हाथ से वो चीज़ ले लेता है और सारंग से कहता है कि वो इस तरह की चीज़ें नहीं खाता। सॉन्गसिक की इस हरकत पर गुवॉन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ज़्यादा खाना खाने की वजह से सॉन्गसिक को इमरजेंसी हो जाती है और उसे वॉशरूम जाना पड़ता है। वो सॉन्गसिक को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हारा अब और वेट नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। सॉन्गसिक भी समझ जाता है कि वो सारंग के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता है, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। अब वापस जाते हुए गुवॉन सारंग से उसकी ग्रैंड मॉम का एड्रेस पूछता है और कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ। जिसके बाद वो दोनों सारंग के ग्रैंड माँ के घर पहुँचते हैं। सारंग गुवॉन को ड्रॉप करने के लिए थैंक यू बोलती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, बट गुवॉन उससे कहता है कि वो उसका बाहर ही वेट करेगा। जिसके बाद सारंग अंदर चली जाती है। अब वेट करते हुए गुवॉन सारंग को चुपके से काम करते हुए देखता है। तभी वहाँ पर सारंग की ग्रैंड माँ आ जाती है और गुवॉन को ऐसा करते हुए पकड़ लेती है। वो गुवॉन से पूछती है कि तुम कौन हो और मेरी ग्रैंड डॉटर को इस तरह से क्यों देख रहे हो। जिस पर गुवॉन कहता है कि अच्छा, आप सारंग की ग्रैंड माँ हैं। गुवॉन उन्हें अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता तो ग्रैंड माँ उससे सारंग का कुलीग समझ देती है और वो कहता है कि हाँ, मैं सारंग का कुलीग हूँ। जिस पर ग्रैंड माँ गुवॉन को एक काम देती है। सबसे पहले तो वो उससे प्याज उठवाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें प्याज तो काटने आते हैं। गुवॉन का कहना था कि उसे नहीं आते। अब उसे ये सब आता भी कैसे, वो इतना बड़ा बिलियनियर जो था। जिसके बाद ग्रैंडमा उसे प्याज काटना सिखाती हैं। जिसके बाद वो सारंग की खातिर रोते हुए ग्रैंडमा का दिया हुआ मिशन जैसे तैसे कंप्लीट करता है। अब ग्रैंडमा वहाँ पर आती हैं और जब वो प्याज को देखती तो गुवॉन को डांटने लगती हैं, क्योंकि गुवॉन ने उन सभी प्याज का बैंड बजा कर रखा था। गुवॉन के इतना करने के बाद भी ग्रैंडमा उसे डांट कर वहाँ से चली जाती हैं, जिसकी वजह से गुवॉन रोने लगता है। इतने में सारंग बाहर आती है और वो गुवॉन को इस हालत में देखकर चौंक जाती है। जिसके बाद सारंग गुवॉन की ऐसी हालत देखकर ग्रैंडमा के पास जाती है और उनसे कहती है कि आपने उसे ये सब करने के लिए क्यों कहा, क्या आपको पता भी है कि वो कौन है। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे वो किसी चेयरमैन का बेटा हो। वेल, ग्रैंडमा को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सारंग को मार्केट से टोफू लाने के लिए कहती हैं। जिसके बाद गुवॉन और सारंग मार्केट जाते हैं। गुवॉन इस तरह की जगह में पहले कभी नहीं आया था, इसलिए सारंग उसे कुछ स्वीट्स खिलाने के लिए एक स्टॉल पर लेकर आती है। गुवॉन को स्वीट्स पसंद नहीं होते, लेकिन सारंग के कहने पर वो उसे खाता है तो वो स्वीट्स उसे बहुत पसंद आता है कि वो एक नहीं बल्कि बहुत सारा खा जाता है। अब गुवॉन के पास कार्ड होता है, इसलिए सारी पेमेंट सारंग ही करती है। इतनी में सारंग की नज़र एक गेम पर पड़ती है जो वो हमेशा बचपन में खेला करती थी। गुवॉन भी उस गेम को खेलता है और वो एक बार नहीं बल्कि 10 बार खेलता है, लेकिन एक बार भी वो जीत नहीं पाता। इसलिए गुवॉन ने ठान ली थी कि वो जब तक इस गेम को जीत नहीं जाता वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। वेल, वो सारंग से कुछ पैसे मांगने लगता है, लेकिन सारंग उसे मना कर देती है। तो वो बहुत ही क्यूट बनने की एक्टिंग करने लगता है और सारंग से पैसे मांगने लगता है। अब सारंग भी उसकी क्यूटनेस देखकर मना नहीं कर पाती और उसे पैसे देती है। जिसके बाद गुवॉन सारंग के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आखिर में वो गेम जीत जाता है। अब गेम जीतने पर ये दोनों इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। गेम जीतने पर गुवॉन को बड़ी सी फिश कैंडी मिलती है, जिसे लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। जिस पर सारंग कहती है कि मैं ये गेम बचपन से खेलती आ रही हूँ, लेकिन आज तक मैंने या किसी और ने ये गेम नहीं जीता और तुम लकी हो जो तुम इसे जीत पाए। जिस पर गुवॉन खुद की ही तारीफ करने लगता है। इतने में मार्केट में एक ब्लास्ट होता है तो गुवॉन अपनी परवाह किए बिना सारंग को प्रोटेक्ट करता है। अब सारंग भी उसे ऐसा करता देख हैरान हो जाती है तो गुवॉन उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी उन लोगों को पता चलता है कि वहाँ पर कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था, बल्कि वो राइस पफ फटने की आवाज़ थी। जिसके बाद वो लोग घर वापस आते हैं
तो सारंग को याद आता है कि वो तो टोफू लाना ही भूल गई। जिसके बाद वो दोनों ग्रैंड माँ के साथ लंच करते हैं। गुवॉन ने इस तरह का फूड पहले कभी नहीं खाया था, उसे खाना भी नहीं आ रहा था। तो ग्रैंड माँ उसे बताती है कि वो इसे कैसे खा सकता है। गुवॉन जब वो खाना खाता है तो उसे वो खाना बहुत पसंद आता है। अब लंच के बाद ये दोनों वहाँ से वापस जाने लगते हैं। तो ग्रैंड माँ उन दोनों को काम करने के लिए वेजेस देती है और साथ में गुवॉन को कुछ खाना भी देती हैं। अब जाते हुए गुवॉन ग्रैंड माँ को झुककर सी ऑफ करता है। गुवॉन के जाने के बाद ग्रैंड माँ सोचती है कि ये लड़का बहुत ही वेल मैनर्ड है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुवॉन सारंग को उसके घर ड्रॉप करता है, जहाँ सारंग गुवॉन को हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलती है। तो गुवॉन उससे बोलता है कि अगर तुम्हें थैंक यू बोलना है तो हम लोग डिनर डेट पर चलते हैं। अब डेट का सुनकर सारंग खुश हो जाती है और गुवॉन को बिना जवाब दिए वहाँ से शर्मा कर चली जाती है। सारंग को घर ड्रॉप करने के बाद गुवॉन अपने घर आता है। वो अपने डैड के पास जाता है और ग्रैंड माँ का दिया हुआ खाना अपने डैड को देता है खाने के लिए, जो कि उन्हें बहुत पसंद आता है। वो गुवॉन से कहते हैं कि तुम एक एम्प्लॉय को बचाने के लिए इस तरह से कैसे कर सकते हो। भले ही तुम चेयरमैन के बेटे हो, लेकिन तुम्हें अपने पोजीशन का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए था। तुम्हें कंपनी के रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए था। जिस पर गुवॉन उनसे कहता है कि क्या आपने कभी भी किसी को बचाया है। गुवॉन की ये बात सुनकर चेयरमैन चुप हो जाते हैं, क्योंकि गुवॉन ने ये सवाल पूछकर कहीं न कहीं उन्हें उसके मॉम की याद दिला दी थी। इस पर वो गुवॉन से कहते हैं कि तुमने जो किया अच्छा किया। फिर उसे जाते वक्त कहते हैं कि मुझे दोबारा ये खाना जरूर लाकर देना। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सारंग गुवॉन के साथ बिताए हुए पलों को याद करके बहुत खुश हो रही होती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गुवॉन ने उसे डेट के लिए पूछा है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि किंग द लैंड में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, जहाँ सारंग को पता चलता है कि रॉयल होटल की सबसे छोटी बेटी यूरी की बर्थडे पार्टी यहाँ पे मनाई जा रही है और ये बहुत ग्रैंड पार्टी होती है, इसलिए सारंग को ओवर टाइम करना पड़ता है। इतने में वहाँ पर गुवॉन आता है एक बहुत बड़ी गिफ्ट को लेकर। वो सारंग को देखता है और सारंग गुवॉन को, दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। लेकिन इतने में सॉन्गसिक को एक कॉल आता है, तो वो सारंग को वही बॉक्स पकड़ा कर चला जाता है कि तभी यूरी गुवॉन को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और आकर उसे हक कर लेती है, जिसे देखकर सारंग को अच्छा नहीं लगता और वो अपसेट हो जाती है। वेल कहीं ना कहीं इन सब से सारंग को जेलेसी हो रही होती है। गुवॉन जब सारंग को देखता है तो ये बात नोटिस कर लेता है, इसलिए वो सारंग से पूछता है कि क्या हुआ है, लेकिन सारंग उसे कुछ नहीं बताती। तभी यूरी गुवॉन को अपने पास बुलाती है और कहती है कि हमारी फैमिली चाहती है कि हम दोनों की शादी हो जाए। तो गुवॉन उससे कहता है कि तुम अपना टाइम मेरे पर मत वेस्ट करो, तुम्हें किसी और इंसान को डेट करना चाहिए जो तुम्हें पसंद करता हो। सारंग इन दोनों को इतना फ्रेंडली देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और अपना सारा गुस्सा सॉन्गसिक पर निकालती है। अब बेचारा सॉन्गसिक कंफ्यूज होता है कि सारंग इतनी गुस्से में क्यों है। जिसके बाद सारंग गुस्से में घर आती है तो प्यांगहुआ उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। इतने में दायुल भी वहाँ आ जाती है और ये तीनों मिलकर अपना गम भुलाने के लिए ड्रिंक करती हैं और पार्टी करने लगते हैं। उन्होंने बहुत सारा फूड भी ऑर्डर किया होता है, जिस पर एक एक करके डिलीवरी बॉय आते हैं। जब सारंग का ऑर्डर किया हुआ चिकन आता है तो वो उसे लेने के लिए जाती है और जब डोर ओपन करती है तो वहाँ चिकन के साथ साथ गुवॉन भी आया होता है। तो वो सामने गुवॉन को देखकर शॉक हो जाती है। वो जल्दी से डोर क्लोज करती है और फिर खोल कर देखती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये एक सपना है, लेकिन गुवॉन सच में उसके सामने था। तो सारंग गुवॉन से पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। गुवॉन कहता है कि क्या हम लोग थोड़ी देर बात कर सकते हैं, और ये बोलकर वो अंदर चला आता है। तो सारंग की दोनों फ्रेंड्स को एम्बैरेसिंग सा डांस करते हुए देखता है और जब ये दोनों गुवॉन को देखती हैं तो चिल्लाने लगती है और उस पर हमला भी करती है, क्योंकि उन दोनों को लग रहा था कि कोई आवारा उनके घर में घुस आया है। लेकिन जब सारी बात क्लियर होती है तो उन दोनों को पता चलता है कि ये सारंग से मिलने आया है और उसका एक कुलीग है। वो दोनों गुवॉन को देखकर बहुत खुश होती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि सारंग और इसके बीच कुछ चल रहा है। वो दोनों सारंग के लिए बहुत खुश होती हैं कि फाइनली इसे एक अच्छा लड़का मिल गया। फिर वो दोनों गुवॉन को बताती हैं कि हम दोनों भी उसी कंपनी में काम करते हैं जिसमें तुम करते हो। अब ये सारी बात बताते हुए उन दोनों को पता नहीं था कि ये सारंग का कोई कुलीग नहीं बल्कि होटल का मालिक है। वो दोनों गुवॉन से उसका नाम पूछती हैं, तो सारंग जैसे ही बताने वाली होती है गुवॉन उसे बताने नहीं देता और कहता है कि वो मैनेजर है। अब बातों बातों में वो दोनों गुवॉन को बताती हैं कि हमें सारंग से पता चला है कि किंग होटल में कोई नया हेड मैनेजर आया है जो बहुत ही खड़ूस, अकड़ू और बदतमीज़ है। गुवॉन सामने बैठा उनके मुँह से अपने बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनकर ड्रिंक करने लगता है। अब सारंग इन सबको बहुत कवर करने की कोशिश करती है और उनसे कहती है कि वो पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल चुका है। वेल तभी गुवॉन उन दोनों से कहता है कि वो सारंग से अकेले में कुछ बात करना चाहता है,
जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अब उनके जाने के बाद सारंग गुवान से सॉरी करती है और कहती है कि मेरे दोस्त बहुत ही मजाकिया हैं, तो तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना। जिस पर गुवान कहता है कि मुझे इस वजह से पता तो चला कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। अब सारंग कुछ बोल नहीं पाती और इस टॉपिक को चेंज करते हुए गुवान से कहती है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था। गुवान उसे बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। अब सारंग जेलस तो थी ही, ये सुनकर गुस्से में गुवान से कहती है कि अगर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो ऐसे कैसे तुम किसी को भी हक कर सकते हो। गुवान सारंग को इस तरह से गुस्से में देखकर समझ जाता है कि वो जेलस है, इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम जेलस हो रही हो, बट सारंग मना कर देती है और कहती है कि जेलस और मैं। तो गुवान भी उससे कहता है कि तुम्हारी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम जेलस हो, इसलिए अब से मैं ध्यान रखूंगा कि मैं किसी को भी अपने आप को हक करने ना दूं, ताकि तुम जेलस फील ना करो। सारंग को उसकी ये बात अच्छी लगती है। गुवान के जाने से पहले वो दोनों गली में कुछ देर तक वॉक करते हैं, जहाँ गुवान सारंग से पूछता है कि हम डेट पर कब जा रहे हैं, जिस पर सारंग कहती है कि मैं सोच कर बताऊंगी। अब बात करते करते ये लोग घर तक पहुंच जाते हैं। तभी अचानक से एक बाइक सारंग से टकराने वाली होती है, तो गुवान उसे प्रोटेक्ट करता है। सारंग यहाँ पे बहुत शाय फील करती है और गुवान को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन गुवान उसे एक राउंड वॉक करने के लिए और कहता है। लेकिन इस बार वो सारंग का हाथ पकड़कर वॉक करता है और सारंग से कहता है कि तुम इसका गलत मतलब मत समझना, मैंने तो सिर्फ इसलिए तुम्हारा हाथ पकड़ा है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले सीन में हम प्योंगहुआ को देखते हैं, जिसके पास उसका पायलट आता है और आने के साथ ही वो प्योंगहुआ से कहता है कि आजकल तुम उस लड़के रुआन के साथ ज़्यादा नजर आ रही हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, और अगर उसे तुम्हारे पास्ट लाइफ के बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। इतने में वहाँ रुआन आ जाता है और वो पायलट रुआन से बहुत उल्टी सीधी बातें करने लगता है और रुआन से पूछता है कि तुम उस लड़की के बारे में क्या सोचते हो जिसका कोई डर्टी पास्ट हो। रुआन उससे कोई जवाब नहीं देता और उसे वहाँ से भेज देता है। जिसके बाद वो प्योंगहुआ से कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। वही हम सारंग को देखते हैं, जिसके पास उसकी पुरानी मैनेजर आई होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस की ड्रेस देने के लिए। वो सारंग को बहुत सारी बातें सुनाने लगती है कि तभी वहाँ पर सारंग की नई मैनेजर आती है और उससे कहती है कि तुम्हें कोई हक नहीं है कि मेरे एम्प्लॉय से तुम इस तरह से बात करो। वो उससे कहती है कि सारंग आज जहाँ है वो उसकी काबिलियत और मेहनत की वजह से है, ना कि उसके लक की वजह से। मैनेजर की ये बात सुनकर वो अपना मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सारंग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी होती है और हुआरंग के पास जाती है। वहाँ उसे एक स्क्रिप्ट दी जाती है जो उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना होता है। एक्चुअली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आइडिया हुआरंग का होता है, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर सारंग को रेस्क्यू करने गया था उसमें बहुत सारा खर्चा आया था, तो हुआरंग इसका फ़ायदा उठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है ताकि वो पब्लिसिटी पा सके, और सारंग को बचाने का सारा क्रेडिट वो गुवान के बजाय खुद लेना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ गुवान डेटिंग प्लेसेस सर्च कर रहा होता है और ये सब सॉन्गसिक भी देख लेता है। गुवान जब देखता है कि सॉन्गसिक ये सब देख रहा है तो वो बहुत डर जाता है और उससे कहता है कि मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था कि हमारा होटल डेटिंग लिस्ट में है या नहीं। बट सॉन्गसिक समझ जाता है कि वो किसी को डेट के लिए ले जाना चाहता है, इसलिए वो गुवान को डेटिंग टिप्स देने लगता है। गुवान को डेटिंग की ABCD भी नहीं आती थी, इसलिए वो सॉन्गसिक की बातों को बहुत ध्यान से सुनता है और उसे सॉन्गसिक की बातें बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। इसके बाद वो सारंग से मिलने आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि सारंग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गई हुई है। इधर दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआरंग सारा क्रेडिट खुद ले लेती है और उन सभी को बताती है कि उन्हें अपने एम्प्लॉय की कितनी ज़्यादा फिक्र है और वो एम्प्लॉय उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सारंग को यही कहा गया होता है कि वो मीडिया में सिर्फ हुआरंग का ही नाम ले, इसलिए ना चाहते हुए भी सारंग सब कुछ बोलने लगती है। तो वहाँ पर गुवान आता है और वो गुवान को देखकर मीडिया को हुआरंग के साथ गुवान का भी नाम बताती है और कहती है कि गुवान ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने एम्प्लॉय की जान बचाई है। वो सबके सामने गुवान को दिल से थैंक यू बोलती है। गुवान सारंग की बातों से बहुत खुश होता है कि किस तरह से सारंग ने उसका साथ दिया है। वही हम सॉन्गसिक को देखते हैं जो बहुत परेशान होता है क्योंकि हुआरंग ने सारंग को बचाने का सारा क्रेडिट खुद ले लिया था और गुवान का तो नाम भी नहीं था। वो गुवान को समझाता है कि अगर तुम सक्सेसर बन जाते हो तो तुम्हारे पास पावर होगी जिससे तुम किंग द लैंड के एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट कर सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि हुआरंग मीटिंग के लिए आती है जहाँ गुवान पहले से ही होता है। वो गुवान से पूछती है कि तुमने ही सारंग को अपना नाम लेने के लिए कहा था, तो गुवान भी हाँ कह देता है क्योंकि वो सारंग को हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करना चाहता था। इतने में वहाँ चेयरमैन के साथ बाकी सभी लोग आ जाते हैं। चेयरमैन हुआरंग के मूव से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं क्योंकि इस वजह से उनके होटल को बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिल रही थी।
वो लोग मीटिंग स्टार्ट करते हैं जो एक अरब प्रिंस के बारे में होता है। एक्चुअली एक अरब प्रिंस को ऑफिशियल टूर के लिए कोरिया आना था, लेकिन वो फर्स्ट रॉयल होटल में स्टे करने वाला था। तो चेयरमैन हुआरंग से उस प्रिंस को अपने होटल में लाने के लिए कहते हैं, जिस पर हुआरंग उन्हें बताती है कि मैंने बहुत कोशिश कर ली उसे यहाँ लाने की, लेकिन वो हमारे होटल में स्टे करने के लिए रेडी नहीं है। तो अब यहाँ पे गुवॉन कहता है कि मैं उस अरब प्रिंस को यहाँ लेकर आऊँगा। वहीं दूसरी तरफ सारंग प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वापस काम पर आती है, तो उसके सारे कुलीग उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि सारंग के ना होने पर उन लोगों को ही सारा काम करना पड़ा था। इसलिए वो अकेले ही सारंग को वहाँ की सफाई करने का बोलकर चले जाते हैं। जिसके बाद सारंग वहाँ की साफ सफाई करना स्टार्ट कर देती है कि तभी वहाँ पर गुवॉन आ जाता है और सारंग को अकेले काम करता हुआ देख उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। लेकिन गुवॉन को कहाँ ये सब आता था, इसलिए सारंग उसे सिखाने लगती है और इसी बहाने ही गुवॉन सारंग के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है। और यहाँ पे इन लोगों के कुछ स्वीट मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। अगले दिन चेयरमैन अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर उनका फ्रेंड कहता है कि अरब प्रिंस तो अब हमारे होटल में स्टे करने वाले हैं और इस वजह से हमारा होटल नंबर 1 होटल बन गया है और तुम्हारा होटल हमसे पीछे रह गया है। कि तभी चेयरमैन को पता चलता है कि प्रिंस अब रॉयल होटल में ना रहकर किंग होटल में स्टे करने के लिए मान गया है। अब ये पता चलने पर वो बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब उनके फ्रेंड्स को भी कॉल आती है, तो उन्हें पता चलता है कि प्रिंस ने वाकई में उनके होटल से रिजर्वेशन कैंसिल करवा दी है। जिसके बाद हमें चेयरमैन का दिखाया जाता है, जो गुवॉन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। वो गुवॉन की बहुत तारीफ करते हैं। वही हुआरंग हैरान होती है। वो गुवॉन से पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारे एक फ़ोन कॉल पर प्रिंस हमारे होटल में स्टे करने के लिए मान गया। तो हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है, जब गुवॉन ने अरब प्रिंस को कॉल किया था। वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के क्लासमेट्स थे। लेकिन उन दोनों की नोक-झोंक वाली दोस्ती होती है। वो प्रिंस को अपने होटल में आने का इन्विटेशन देता है और उससे कहता है कि तुम्हारे यहाँ रहने के जो भी डिमांड होंगे वो मैं पूरा करूँगा। अब ये सुनकर वो गुवॉन को एक कॉन्ट्रैक्ट भेजवाता है, जिसमें उसने वो सारी चीज मेंशन की होती है जो गुवॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग गुवॉन को 24 घंटा प्रिंस के खिदमत में रहना होगा और प्रिंस जो भी गुवॉन को करने के लिए कहेगा गुवॉन उसे ना नहीं कह सकता। सॉन्गसेक उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से रोकता है और कहता है कि आपसे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन गुवॉन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। तो सॉन्गसेक कहता है कि जब आपने साइन कर ही दिया है तो क्यों ना प्रैक्टिकल कर लिया जाए। फिर वो अरब प्रिंस बनने की एक्टिंग करने लगता है और गुवॉन से अपने शूज उतारने के लिए कहता है। अब गुवॉन अपने ईगो को साइड रखकर उसके शूज उतारता है, लेकिन सॉन्गसेक की पिटाई के लिए। इसके बाद अरब प्रिंस किंग होटल आता है और गुवॉन उसका ड्राइवर बनकर आया होता है। प्रिंस गुवॉन को परेशान करने के लिए उसे डोर ओपन करने के लिए कहता है। गुवॉन को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है और ये सब देखकर प्रिंस बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। यहाँ पर सारंग प्रिंस को वेलकम करती है और उसे किंग होटल की तरफ से एक ब्रेसलेट गिफ्ट करती है और उससे इतनी स्वीटली बिहेव करती है कि अरब प्रिंस भी उस पर फिदा हो जाता है और वो सारंग को ही उस ब्रेसलेट को पहनाने के लिए कहता है। तो सारंग उसे वो ब्रेसलेट पहनाने वाली होती है। गुवॉन जेलेसी के मारे वो ब्रेसलेट सारंग के हाथों से ले लेता है और खुद उसे पहनाता है। जिसके बाद प्रिंस सारंग को अपने साथ लंच के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में प्रिंस लंच कर रहा होता है और वो सारंग को भी अपने पास बैठाकर लंच करने के लिए कहता है। अब चूंकि प्रिंस ने सारंग को अपनी स्पेशल सर्विस के लिए रखा था, इसलिए बातों बातों में वो उसे बताता है कि मुझे कोरियन इसलिए इतनी अच्छी आती है क्योंकि मेरा फर्स्ट लव कोरियन गर्ल ही थी, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे गुवॉन आ जाता है। प्रिंस उसे वहाँ से बार बार जाने के लिए कहता है और उसे कहता है कि मैं सारंग के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो गुवॉन उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद दिलाता है और कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मैं तुम्हारे साथ 24 घंटा रहूंगा। अब ये दोनों एक दूसरे को इस तरह से घूरने लगते हैं जैसे दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो। अगले सीन में गुवॉन और सारंग एक साथ बैठे होते हैं। सारंग गुवॉन से कहती है कि तुम्हें होटल में आए गेस्ट को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए ताकि वो दोबारा हमारे होटल में आकर स्टे कर सके। तो वो सारंग से कहता है कि तुम मुझे सिखाओ कि किस तरह से गेस्ट को ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर सारंग उसे बहुत चीज़ें सिखाने लगती है। सबसे पहले वो उसे दिल से स्माइल करने के लिए सिखाती है। तो गुवॉन भी कोशिश करते करते एक बार दिल से स्माइल कर ही देता है। तभी वहाँ पर प्रिंस आता है और एक पेंटिंग देखता है जो एक पुराने पैलेस की होती है। वो सारंग से कहता है कि मैं यहाँ विजिट करना चाहता हूँ। जिसके बाद सभी लोग पैलेस को विजिट करने के लिए पहुँचते हैं और यहाँ पर भी प्रिंस की फ्लर्टिंग शुरू रहती है। लेकिन इसके बीच में गुवॉन आ जाता है। प्रिंस भी कहाँ कम था, वो गुवॉन को कॉफ़ी लाने का ऑर्डर देता है और खुद सारंग के साथ बैठकर बातें करने लगता है। वो सारंग से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। कि इतने में वहाँ पे गुवॉन आ जाता है और इन दोनों को डिस्टर्ब कर देता है और इसी में इन दोनों की फनी सी नोकझोंक होने लगती है।
तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक ट्रेडिशनल वेडिंग इवेंट चल रहा है। प्रिंस कहता है कि वो भी इस सेरेमनी को देखना चाहता है और इसका एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। इसलिए वो सारंग को अपनी ब्राइड बनने के लिए कहता है और उसे ये भी कहता है कि ये कोई रियल वेडिंग थोड़ी ना है। अब गुवान भी कहाँ चुप बैठने वाला था। वो सारंग को मना करता है। प्रिंस से कहता है कि तुम मेरे होटल से निकल जाओ। ये बोलकर वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ने लगता है, लेकिन सारंग उसे रोक देती है और ब्राइड बनने के लिए रेडी हो जाती है। गुवान को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सारंग झूठा ही सही किसी और से शादी करे। कि तभी उसे एक आइडिया आता है। इसके बाद हमें ट्रेडिशनल वेडिंग का दिखाया जाता है, जहाँ ब्राइड को बुलाया जाता है तो एक पालकी में वेडिंग ड्रेस पहने सारंग आती है। ब्राइड को बुलाने के बाद ग्रूम को बुलाया जाता है और जब वेडिंग ड्रेस पहने ग्रूम आता है तो सारंग उसे देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो अरब प्रिंस नहीं बल्कि गुवान होता है। हम देखते हैं कि प्रिंस अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रहा होता है। तभी वहाँ पर अपने खुराफाती आइडिया के साथ गुवान आता है। वो खुद के लिए एक वाइट ड्रेस सेलेक्ट करता है और कहता है कि ये ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट है, इसे पहनने पर कितना ऑनर फील होने वाला है। प्रिंस अब कोरियन हिस्ट्री तो जानता नहीं था, इसलिए वो गुवान से वो ड्रेस ले लेता है जो उस जमाने में स्वीपर लोग पहना करते थे। अब प्रिंस को उल्लू बनाकर गुवान खुद ग्रूम बनकर आता है और वो दोनों वेडिंग की सारी रिचुअल्स करते हैं। ये रिचुअल्स करते समय गुवान तो खुश होता ही है, साथ में सारंग भी खुश होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सारंग भी गुवान को पसंद करने लगी थी। तभी वहाँ पर प्रिंस आता है और उसने वही स्वीपर्स वाली ड्रेस पहनी होती है जिसे उसने गुवान से लिया था। जब वो गुवान को ग्रूम के रूप में देखता है तो वो समझ जाता है कि गुवान ने उसे उल्लू बनाया है। उसे गुवान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब यहाँ पे इन दोनों की टॉम एंड जेरी वाली फाइट स्टार्ट होती है। गुवान आगे आगे और प्रिंस झाड़ू लेकर उसके पीछे पीछे। अगले सीन में सारंग और गुवान साथ होते हैं, जहाँ गुवान सारंग से कहता है कि वो प्रिंस से दूर रहे क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है। इवन कि उसकी 100 से ज़्यादा गर्लफ्रेंड भी हैं और तो और उसने 3-4 शादियाँ भी करी है। इसलिए वो सारंग से कहता है कि मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकता। तो सारंग गुवान से पूछती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो। सो गुवान उसे कहता है कि मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ। जेलस तो वो लोग होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। सारंग को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि गुवान उसकी इतनी केयर करता है। यहाँ पे गुवान सारंग को बहुत प्यार से देख रहा होता है। तभी प्रिंस वहाँ पर आकर इन दोनों के रोमांटिक मोमेंट्स को स्पॉइल कर देता है और गुस्से में अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है कि वो गुवान को यहाँ से उठाकर बाहर फेंके। बॉडीगार्ड भी प्रिंस के ऑर्डर को फॉलो करते हुए गुवान को वहाँ से बाहर ले जाते हैं, जिसके बाद उसे मौका मिल जाता है सारंग से बात करने का। वो सारंग से कहता है कि होटल में जॉब करना तुम्हारे लिए बहुत ही टफ होगा। मेरे पास बहुत सारे होटल हैं और मैं एक होटल तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ। लेकिन सारंग उसे कहती है कि मेरा जॉब जरूर टफ है, लेकिन मैं अपने जॉब से खुश हूँ और मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि होटल में आए गेस्ट की खुशी का ध्यान मैं रख सकूं। अब सारंग की इतनी हार्ट टचिंग बातें सुनकर प्रिंस सारंग से और भी इम्प्रेस हो जाता है और वो सारंग की बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगता है। इसके बाद ये लोग वापस होटल आते हैं। अब सारंग के लिए सारा दिन थका देने वाला होता है और वो दिन भर हील पहनने की वजह से ठीक से चल नहीं पा रही थी। तो ये चीज़ गुवान नोटिस कर लेता है और वो सारंग को रोककर उसे एक स्लीपर पहनने के लिए देता है और कहता है कि आज तुम बहुत ज़्यादा थक गई होगी, इसलिए तुम आज होटल में ही रेस्ट कर लो। इसके बाद गुवान सारंग को होटल के उस स्पेशल रूम में ले जाता है जो गुवान का होता है। वो उससे कहता है कि आज तुमने बहुत मेहनत की है, इसलिए एम्प्लॉय बेनिफिट के तौर पर आज तुम यहाँ पर रेस्ट करोगी। जिसके बाद गुवान वहाँ से जाने लगता है तो सारंग उसे रोकती है। एक्चुअली सारंग ने डिनर नहीं किया होता है, तो वो गुवान के साथ एक स्टोर आती है जहाँ से वो लोग कुछ इंस्टेंट नूडल खरीदते हैं और रिवर साइड बैठकर उस नूडल्स को खाते हैं जो उसे बहुत पसंद आता है। इसलिए वो सारंग से कहता है कि तुमने मुझे पहले ये चीज़ खाने क्यों नहीं दी। एक्चुअली गुवान के लिए यह बिल्कुल अलग फीलिंग थी, क्योंकि उसने कभी भी इस तरह का एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में नहीं किया था और वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। अब मॉर्निंग में हम देखते हैं कि सारंग आराम से सोई होती है कि तभी गुवान उसे जगाने आता है। तो सारंग उसे बताती है कि उसकी 3 बजे की शिफ्ट है, इसलिए वो थोड़ा और सोना चाहती है। अब गुवान वहाँ से जाने वाला होता है, उससे पहले सारंग अपनी पुरानी मैनेजर किम को देख लेती है और गुवान को खींचकर रूम के अंदर करती है। अब जब गुवान देखता है कि किम उसके रूम के पास है तो वो सारंग को छुपने के लिए कह देता है। सारंग के छुपने के बाद गुवान जब डोर ओपन करता है तो वो किम से बहुत अच्छी तरह से डील करता है और उसे कहता है कि मुझे कुछ और तो नहीं, लेकिन तुम जरूर डिस्टर्ब कर रही हो, इसलिए मुझे अब से कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ये बोलकर वो उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता है और सारंग को बाहर आने के लिए कहता है। सारंग डरते डरते कवर से बाहर आती है और वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर किसी ने उसे देख लिया तो इसका गलत मतलब समझेंगे। लेकिन गुवान उसे जाने नहीं देता और गोद में उठा लेता है, जिस वजह से सारंग की तो चीख ही निकल जाती है। वो उसे कैरी करता हुआ बेड तक ले जाता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसलिए तुम अच्छे से रेस्ट करो। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सारंग की सांस में सांस आती है। उधर गुवान को भी वही हाल होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारंग की पुरानी मैनेजर फिर से सारंग के लिए एक ड्रेस डिलीवर करने आई होती है।
जो इस बार प्रिंस ने सारंग को पार्टी के लिए भेजी होती है। अब उस ड्रेस को डिलीवर करते हुए मैनेजर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि उसे ही हर बार ये काम दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ गुवान को भी प्रिंस की तरफ से एक प्रेजेंट दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि आज पार्टी में उसे यही पहन कर आना है। जिसके बाद जब वो बॉक्स ओपन करता है तो उसे देखकर गुवान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद सारंग रेडी होकर पार्टी के लिए आती है। वहीं हम प्रिंस को भी मॉडल लुक में देखते हैं और जब वो सारंग को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि सारंग उस ड्रेस में बहुत प्रीटी लग रही थी। वो सारंग का वेलकम करता है और उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देने लगता है, जिससे सारंग थोड़ी ऑकवर्ड होने लगती है। तभी प्रिंस सर्व करने के लिए वेटर को बुलाता है, तो वहाँ पर वेटर की ड्रेस पहने गुवान आता है और यही ड्रेस प्रिंस ने गुवान को गिफ्ट की होती है। जब सारंग गुवान को वेटर वाली ड्रेस में देखती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है। गुवान आकर उनको सर्व करता है, जिस वजह से सारंग बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है। इतने में प्रिंस सारंग को एक बड़ी सी डायमंड रिंग के साथ प्रपोज करता है और कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। सारंग इतनी बड़ी डायमंड रिंग देख ही रही होती है कि गुवान प्रिंस के हाथ से वो रिंग छीन लेता है और कहता है कि तुम मेरी एम्प्लॉय को इस तरह से परेशान नहीं कर सकते। ये बोलकर वो सारंग को वहाँ से ले जाने लगता है, बट सारंग उसे रोक देती है और वो गुवान से रिंग ले लेती है, जिस वजह से गुवान उदास हो जाता है। सारंग प्रिंस से कहती है कि मैं आपकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करती हूँ और मुझे पहली बार किसी गेस्ट से इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिला है। वो प्रिंस को इन सब के लिए थैंक यू बोलती है और वो उससे रिंग वापस कर बहुत ही पोलाइटली उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। ये सब सुनने के बाद गुवान को राहत महसूस होती है। इसके बाद वो तीनों मिलकर एक साथ डिनर करते हैं और साथ में वो दोनों बहुत ज़्यादा हंसी मजाक भी करते हैं। इसके बाद जब प्रिंस वहाँ से जाने लगता है तो सारंग उसे एक फ़ोटो फ्रेम गिफ्ट करती है जो उन तीनों की होती है। वो गुवान से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और मुझे तुम्हारी सर्विस बहुत पसंद आई। वो जाते जाते गुवान को एक नोट टिप में देकर जाता है। प्रिंस के जाने के बाद गुवान सारंग से पूछता है कि जब उसने तुम्हें प्रपोज किया था तो तुमने उससे तुरंत इनकार क्यों नहीं किया? क्या तुमने उसके ऑफर को कहीं एक्सेप्ट करने का तो नहीं सोचा था? जिस पर सारंग उसे परेशान करने के लिए कहती है कि ये एक सीक्रेट है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकती। अब ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम प्यांग हुआ को देखते हैं, जो अपनी सेल बढ़ाने के चक्कर में अपने आप को इंजर्ड कर लेती है और अपनी कमर में चोट लगवा लेती है। तो रुआन उसकी हेल्प करता है और उसे घर लेकर आता है। रुआन उसकी बहुत केयर करता है, इवन कि उसके लिए वो मेडिसिन भी लेकर आया होता है। सारंग रुआन को प्यांगहुआ की इतनी केयर करता हुआ देखकर उसे ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। रुआन प्यांगहुआ को अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद प्यांगहुआ सारंग को बताती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली प्यांगहुआ अपनी सेल को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसकी सेल जब तक इंक्रीज नहीं करेगी उसे प्रमोशन नहीं मिलेगा। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फिर अगले दिन ये तीनों चिल आउट करने के लिए सोना जाते हैं और वहाँ पर सभी लेडीज़ के सामने ये लोग अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करने लगती हैं और अपने प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा तारीफ भी करती हैं, जिस वजह से वो लोग बहुत सारे कस्टमर को अट्रैक्ट कर लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ गुवान अपनी मॉम का रिकॉर्ड ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अब वो समझ जाता है कि इन सब के पीछे हुआरंग है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी मॉम को कोई याद रखे। इसके बाद गुवान चेयरमैन से मिलने आता है, जहाँ चेयरमैन गुवान से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उसने प्रिंस का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था और वो यहाँ से खुश होकर गया था। इसलिए प्रिंस ने बहुत से लोगों को किंग होटल को रिकमेंड किया था। बहुत ही जल्द उनके होटल की 100th एनिवर्सरी आने वाली थी, इसलिए चेयरमैन हुआरंग को इस इवेंट की तैयारी करने के लिए कहते हैं। लेकिन इतने में गुवान कहता है कि इस इवेंट की तैयारी मैं करूंगा। अब चेयरमैन भी गुवान को इसका अप्रूवल दे देते हैं। ये देखकर हुआरंग को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो गुवान से अकेले में बात करती है और उसे कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर गुवान कहता है कि पहले इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब होने लगा है, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानने लगा हूँ। तुम्हें अपने एम्प्लॉय की कोई परवाह नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने काम से मतलब है, चाहे इसके लिए किसी एम्प्लॉय की जान ही क्यों न खतरे में हो। इसलिए मैं अपने एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी को टेक ओवर करूंगा। अब ऑब्वियसली इन दोनों के बीच सक्सेसर बनने की फाइट की शुरुआत हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गुवान को बहुत बुरा सपना आता है, जिसमें प्रिंस सारंग को गुवान से दूर अपने साथ ले जाता है। वो बहुत डर जाता है, इसलिए वो तुरंत सारंग को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। सारंग तो सोना में थी, इसलिए वो उसे मना करती है, लेकिन गुवान भी जिद करने लगता है कि वो उससे मिलना चाहता है और कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता है। इसके बाद गुवान सोना पहुंचता है, जहां सभी को लेटे देखकर उसे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वो इस तरह की लोकल सोना में पहली बार आया था। कि तभी सारंग की फ्रेंड गुवान को देख लेती है और उसे अपने पास बुलाती है। अब यहाँ पर दायुल गुवान को रोस्टेड एग खाने के लिए देती है। गुवान जब रोस्टेड एग खाता है तो उसे वो बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि उसने इसे पहली बार खाया था। इसके बाद ये दोनों गुवान से एक फेवर मांगती हैं, तो गुवान भी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर ये लोग एक साथ बैठकर प्रोडक्ट के बारे में बात करने लगते हैं। तो गुवान इस तरह से बात करता है कि बहुत से लोगों को कन्विंस कर लेता है और वो लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं।
वेल गुवॉन को ये बात पता होती है कि ये सब इलीगल है, लेकिन फिर भी वो इन लोगों की मदद करता है। और उसे एक बात तो पता चल गई थी कि सेल्स इंक्रीज करने के लिए इन लोगों पर कितना प्रेशर है और इस तरह से इलीगल सेल करना उनकी मजबूरी है, इसलिए वो अपने एम्प्लॉय की हेल्प करने की सोचता है। इसके बाद ये दोनों गुवॉन के साथ गेम खेलती हैं और उससे पूछती है कि तुम सारंग को लाइक करते हो, लेकिन गुवॉन इनकार कर देता है। तो वो कहती है कि अच्छा है, तुम्हारे मना करने से प्रिंस का रास्ता साफ हो गया है। और कल रात सारंग को उसका फ़ोन आया था और उसने हमें दुबई बुलाया है। ये सुनकर गुवॉन जेलस होने लगता है और कहता है कि तुम लोगों ने मुझे सारंग के बॉयफ्रेंड के लिए पास किया था और तुम लोग उस प्रिंस के नहीं बल्कि मेरी साइड में थे। अब उन दोनों को गुवॉन की फीलिंग पता चल गई थी, इसलिए वो गुवॉन को बोलती हैं कि तुम उसे जल्द से जल्द अपनी फीलिंग बता दो कि तुम उसे लाइक करते हो। इसके बाद मौका पाकर गुवॉन सारंग से बात करता है और उसे कहता है कि वीकेंड पर तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। तो सारंग भी रेडी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सारंग वीकेंड पर बहुत अच्छे से तैयार होकर एक रेस्टोरेंट पर जाती है जिसे गुवॉन ने सारंग के लिए बुक किया था और आज वो सारंग का स्पेशल शेफ बना हुआ था। गुवॉन उसका वेलकम करता है और उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है जैसे सारंग अपने गेस्ट को ट्रीट किया करती थी। सारंग को आज बहुत स्पेशल फील होता है। गुवॉन उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाता है और जब सारंग उसे खाती है तो उसे खाना बहुत पसंद आता है। अब इसके बाद गुवॉन जब सारंग के लिए एक स्पेशल डिश बना रहा होता है तो एक्सीडेंटली फ्राई पैन में आग लग जाती है और इस वजह से वहाँ पर हर जगह वाटर स्प्रिंकल होने लगता है। अब आग लगने की वजह से सारंग बहुत डर गई थी, तो गुवॉन उसे आकर संभाल लेता है और यहाँ पर ये दोनों पानी में भीग चुके थे और तो और दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज भी आ चुके थे। गुवॉन सारंग के और क्लोज आता है और उसे किस करने से पहले उसकी परमिशन लेता है, तो सारंग भी हाँ कहती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। हम देखते हैं कि गुवॉन और सारंग एक साथ बैठे होते हैं। गुवॉन ने सारंग के लिए एक और डिश प्रिपेयर करी होती है। सारंग जब वो खाती है तो उसे वो डिश बहुत ज़्यादा पसंद आती है और उस डिश की बहुत तारीफ करने लगती है और कहती है कि ये मेरी लाइफ की सबसे अच्छी डिश है, इसलिए नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए कुकिंग करूँगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्योंगहुआ अपनी टीम के साथ एक रेस्टोरेंट में आई होती है जहाँ पर सभी लोग प्योंगहुआ की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि प्योंगहुआ के हार्ड वर्क और बेस्ट सेल की वजह से उनकी टीम लास्ट पोजीशन की बजाय फर्स्ट पोजीशन पर आई होती है। इसलिए वो लोग प्योंगहुआ से कहते हैं कि इस बार पक्का तुम्हें प्रमोशन मिलेगा, जिस वजह से प्योंगहुआ बहुत खुश होती है। इतने में वहाँ उन लोगों की बॉस आती है और वो प्योंगहुआ के हार्ड वर्क की तारीफ करने लगती है और प्रमोशन प्योंगहुआ की बजाय उसके एक जूनियर कोलीग को दे देती है जो प्योंगहुआ से काफ़ी साल जूनियर होती है। ये न्यूज़ प्योंगहुआ के लिए बहुत सरप्राइजिंग होता है, जिस वजह से प्योंगहुआ सैड हो जाती है। रुआन भी उसकी सैडनेस को नोटिस कर लेता है, जिसके बाद ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। प्योंगहुआ किसी का भी मूड खराब करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप एक साइड बैठी होती है कि तभी वहाँ पे उसकी जूनियर आती है और उससे कहती है कि अगर तुम मुझसे जेलस हो तो तुम मुझे बता सकती हो। ये सुनने के बाद प्योंगहुआ पार्टी छोड़ के वहाँ से बाहर चली आती है, तो रुआन भी उसके पीछे आता है और उसे कोट से कवर करता है। फिर वो उसके साथ ही बैठकर उसे बातें करने लगता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे एक बार बताया था कि तुम्हें फ्लाई करना है, तुम अपने सपने को पूरा करती हो और मैं भी तुम्हारी तरह एक अच्छा फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह हार्ड वर्क करना चाहता हूँ, अपने पैसेंजर की हेल्प करना चाहता हूँ। फिर वो उससे कहता है कि हमारे लिए हमारा ड्रीम इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, ना कि कोई और चीज़। अब यहाँ पर रुआन फाइनली प्योंगहुआ को चेयरअप करने में कामयाब हो जाता है। फिर वो प्योंगहुआ का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह गुवॉन रेडी होकर सोंगसिक के साथ होटल आता है और होटल के बाहर वो एक सिक्योरिटी गार्ड को देखता है, तो सोंगसिक गुवॉन को उस सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बताता है कि ये हमारे होटल का सबसे पुराना एम्प्लॉय है और यहाँ 30 सालों से काम कर रहा है। गुवॉन उस गार्ड को बहुत गौर से देखने लगता है और कुछ सोचता है। इतने में वहाँ पर सारंग आ जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। फिर वो तीनों एक साथ लिफ्ट में जाते हैं। अब गुवॉन सारंग के साथ लिफ्ट में लवी डबी होने लगता है। सोंगसिक को जब कुछ शक होता है तो वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल होता है। बट सोंगसिक गुवॉन से कहता है कि आज तुम बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा रहे हो, कुछ तो ज़रूर है। इतने में उन लोगों का फ्लोर आ जाता है, तो गुवॉन सोंगसिक को लिफ्ट से बाहर निकाल देता है और सारंग को छोड़ने के लिए उसके फ्लोर पर जाता है। वेल यहाँ पे सारंग उसे कहती है कि अब तुम इसके आगे नहीं जा सकते, वरना कोई देख लेगा और ये सिर्फ आज के लिए ही था। जिसके बाद सारंग उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद गुवॉन सारंग को देखने के लिए घंटों किंगटी लैंड में बैठा रहता है, जिस वजह से वहाँ पे सारे स्टाफ डिस्टर्ब होने लगते हैं और सभी सोचते हैं कि कहीं ये हम पर नज़र रखने तो नहीं आए हैं कि हम काम कर रहे हैं या नहीं। तभी सारंग गुवॉन के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसे बहुत प्यार से समझाती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, तुम्हारी वजह से सारे स्टाफ अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। इसलिए वो गुवॉन को वहाँ से भेजने की कोशिश करती है, लेकिन गुवॉन उसकी बात नहीं सुनता, तो वो उस पर चिल्ला देती है,
जिस वजह से गुवान सैड हो जाता है और कहता है कि मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने आया था, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूँ तो मैं तुम्हारी नज़रों से दूर हो जाता हूँ। अब ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चेयरमैन 100 एनिवर्सरी के लिए मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर हुआरंग गुवान की बहुत सारी गलतियाँ निकालती हैं, क्योंकि इस एनिवर्सरी को गुवान हैंडल कर रहा था। वो कहती है कि तुमने तो अभी तक किसी को इनवाइट नहीं किया है और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे शॉर्ट नोटिस पर कोई आएगा। लेकिन गुवान भी कहता है कि ये एनिवर्सरी किंग द लैंड में होने वाली है, जहाँ का इंचार्ज मैं हूँ और मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल करूँगा। अब यहाँ पे गुवान भी मौके का फ़ायदा उठाकर कहता है कि अब से मैं पूरे होटल का चार्ज लेना चाहता हूँ। चेयरमैन तो खुश हो जाते हैं क्योंकि वो तो यही चाहते थे। तो चेयरमैन कहते हैं कि हुआरंग किंग एयरलाइन और किंग डिस्ट्रीब्यूशन को संभालेगी और तुम होटल का चार्ज ले सकते हो, लेकिन 100 एनिवर्सरी कंप्लीट होने के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि तुम इसके लिए कितने कैपेबल हो या नहीं। कि इतने में सारंग उन लोगों को सर्व करने आती है, लेकिन गुवान गुस्से में उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं चाहिए। सारंग समझ जाती है कि गुवान उससे नाराज है, इसलिए वो उसे मनाने के लिए आती है और उसे बहुत प्यार से मनाने लगती है। लेकिन गुवान नहीं मान रहा था, इसलिए वो उसे पीछे से हक करती है, जिस वजह से गुवान शॉक हो जाता है और सरप्राइज भी। सारंग को गुस्सा आता है और उसे लगता है कि गुवान को बुरा लगा है। गुवान उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन सारंग उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जिसके बाद गुवान अपने ऑफिस आता है तो सॉन्गसिक की खुशी का तो ठिकाना नहीं था, क्योंकि आखिरकार गुवान ने फाइनली हुआरंग को ओपन चैलेंज कर दिया था। लेकिन गुवान अपनी लव लाइफ की वजह से अपसेट होता है, इसलिए वो सॉन्गसिक से कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे नाराज है, तो उसे किस तरह से मनाया जाए। तो सॉन्गसिक कहता है कि क्या उसे डेटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इतना सुनने पर गुवान गुस्सा हो जाता है और हमेशा की तरह सॉन्गसिक को वहाँ से भगा देता है। वहीं दूसरी तरफ हुआरंग और उसके सेक्रेटरी का दिखाया जाता है। सेक्रेटरी उसे कहता है कि गुवान को हल्के में नहीं लेना चाहिए, आपको जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास एक हथियार है। तो हुआरंग पूछती है कि कौन सा हथियार, जिस पर सेक्रेटरी कहता है कि वो बेटा है। लेकिन हुआरंग भी कहती है कि मैं इतनी आसानी से गुवान को कुछ भी लेने नहीं दूंगी और ना ही उसे हार मानूंगी। भले ही वो इस एनिवर्सरी को हैंडल कर रहा है, लेकिन इसमें वही लोग आएंगे जो मेरी साइड में हैं। इसके बाद गुवान ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाता है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि ग्रैंडमा लाइट ठीक करते करते नीचे गिरने वाली होती हैं। तो गुवान उन्हें जल्दी से आकर पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है। लेकिन ग्रैंडमा वहाँ से जाने के लिए जिद करने लगती है। तो गुवान उन्हें कहता है कि जब तक आप अपना पूरा ट्रीटमेंट नहीं करा लेती आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। वो ग्रैंडमा के लिए बहुत कंसर्न होता है। अब ग्रैंडमा उससे पूछती है कि क्या तुम सारंग को पसंद करते हो, तो गुवान भी हाँ कह देता है। इसलिए ग्रैंडमा उसे समझाती है कि अगर तुम सारंग को पसंद करते हो तो तुम्हें उसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी होगी, तुम्हें उसे हर चीज़ शेयर करना पड़ेगा। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, इतने में वहाँ पर सारंग आ जाती है और वो ग्रैंडमा को देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। सारंग को रोता देखकर ग्रैंडमा गुवान पर गुस्सा करने लगती है और कहते हैं कि तुमसे एक बात भी छिपाई नहीं जाती, तुम कितने बड़े बिग माउथ हो। फिर ग्रैंडमा कहती है कि आज रात मैं यहाँ रुकूंगी तो तुम दोनों जाकर मेरे रेस्टोरेंट का ध्यान रखोगे। जिसके बाद वो दोनों ग्रैंडमा के रेस्टोरेंट पहुँचते हैं। गुवान वहाँ की लाइट ठीक करने के लिए जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को टच करता है तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से रेस्टोरेंट की पूरी लाइट चली जाती है, जिस वजह से वो लोग परेशान हो जाते हैं और अंधेरे में एक दूसरे से टकराने लगते हैं। और आखिर में जाकर सारंग लाइट का इंतजाम करती है। उसके बाद सारंग गुवान को वहाँ से वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन गुवान कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। फिर वो उसे कल के लिए सॉरी कहता है और सारी बात एक्सप्लेन करता है कि क्या हुआ था और कहता है कि मेरा इंटेंशन तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था, मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ अगर तुम मुझसे कभी भी नाराज हो जाओ तो मुझे बताओ और अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर करा करो। ये सब सुनने के बाद दोनों के बीच पैचअप हो जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद वो दोनों सोने के लिए जाते हैं, लेकिन गुवान का बिस्तर सारंग के बिस्तर से बहुत दूर था, इसलिए गुवान को प्रॉब्लम होती है। वो कहता है कि इतनी दूर से तो मुझे तुम्हारी आवाज़ भी नहीं आ रही है। तो सारंग उसे चुपचाप से सोने के लिए कहती है, लेकिन गुवान सारंग का बिस्तर खींचकर अपने पास लगा लेता है और कहता है कि हम लोग एक साथ पहले भी रूम में रहे हैं, लेकिन उस वक्त तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा आता था, पर पता नहीं चला कि मैं तुम्हें कब पसंद करने लगा। उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ता है और सारंग सो जाती है। अब अगली सुबह ग्रैंडमा जब वापस आती हैं तो वो अंदर दोनों को साथ देख लेती हैं और आते ही गुवान को मारना स्टार्ट कर देती है। गुवान कहता है कि मैंने सारंग के साथ कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ उसका हाथ पकड़ा है। इसके बाद ग्रैंडमा गुवान को अपने साथ मार्केट लेकर जाती है और वहाँ पर गुवान को अपने दोस्तों से मिलवाती हैं। वो लेडीज़ बैठकर गुवान का इंटरव्यू लेने लगती हैं। उनमें से एक ग्रैंडमा की फ्रेंड अपने ग्रैंडसन इन लॉ की बहुत तारीफ करती है
और कहती है कि मेरे सन इन लॉ के पास तो अपना घर है और वो बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है, लेकिन गुवॉन के पास तो घर ही नहीं था कि कभी भी उसको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ग्रैंडमा को लगता है कि गुवॉन गरीब है, इसलिए वो उसे सीधे बैंक ले जाती हैं और वहाँ पर उसका एक अकाउंट खुलवाती हैं और वो गुवॉन को हर महीने इसमें डिपॉजिट करने के लिए कहती हैं ताकि वो अपने और सारंग के लिए कुछ सेविंग कर सके। तो गुवॉन ग्रैंडमा से कहता है कि इसका मतलब है कि आपने मुझे सारंग के लिए बेस्ट कैंडिडेट अप्रूव कर दिया है। उसके बाद ग्रैंडमा घर आकर गुवॉन के लिए बहुत अच्छा सा खाना बनाती हैं जो उन दोनों को बहुत पसंद आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुवॉन सारंग को उसके घर ड्रॉप करने आता है, जहां वो सारंग से फिर से लवी डबी होने लगता है कि तभी वहां पे दायुल और प्यांगहुआ आ जाती है। सारंग इन दोनों को देखकर गुवॉन को बहुत जोर से धक्का देती है, लेकिन वो दोनों गुवॉन को पहचान लेती हैं और उसे घर पर इनवाइट करती है। अब वो दोनों उन दोनों को अपना दर्द सुनाती हैं। दायुल कहती है कि उन लोगों को बाली ट्रिप पर जाना था, लेकिन उनकी सीनियर उन्हें बाली ट्रिप ले जाने के बजाय बाली नाम के एक कैफे ले जाती है। वहीं प्यांगहुआ का भी उन्हें पता चलता है कि उसे प्रमोशन नहीं मिली है, बल्कि उसके जूनियर को मिली है। फिर गुवॉन को सारंग के बारे में भी पता चलता है कि बेस्ट टैलेंट होने के बाद भी कि उसे होटल की तरफ से कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है। ये सुनकर गुवॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग इसकी टेंशन मत लो, मैं इस चीज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। ये सुनने के बाद वो लोग कहती हैं कि तुम कौन सा हेड मैनेजर हो, तुम तो मामूली से एक मैनेजर हो, और जो हेड मैनेजर है वो तो बहुत ही बदतमीज और अकड़ू इंसान है, उसे हम जैसे एम्प्लॉय की क्या फिक्र होगी। वो लोग कहते हैं कि हमें ये सब सारंग ने बताया है। अब सारंग एक बार फिर से गुवॉन के सामने शर्मिंदा हो जाती है। इसके बाद गुवॉन सॉन्गसिक को उन तीनों का नाम देता है और उन तीनों के लिए एक ट्रिप अरेंज करने के लिए कहता है। अब तीनों के पास एक एक करके नोटिस जाता है कि होटल की तरफ से आप लोगों के लिए एक ट्रिप अरेंज की गई है। ये देखने के बाद वो तीनों बहुत खुश होती हैं और फिर अगले दिन तीनों फ्रेंड एयरपोर्ट आती है। गुवॉन भी एयरपोर्ट पर उनका वेट कर रहा होता है क्योंकि वो भी उनके साथ जा रहा था। गुवॉन उन लोगों को देखकर खुश होता है, खासकर सारंग को, क्योंकि ये उसका सारंग के साथ पहला ट्रिप होता है। लेकिन अचानक से सॉन्गसिक उन लोगों के साथ जाने के लिए आ जाता है। वो गुवॉन को हेड मैनेजर बोलने वाला होता है, तो गुवॉन जल्दी से दौड़कर सॉन्गसिक का मुंह बंद करता है और सबको ये बताता है कि वो इसका बॉस है और मैं असिस्टेंट, क्योंकि गुवॉन नहीं चाहता था कि उसकी असलियत उन लोगों को पता चले, जिस वजह से वो लोग अनकंफर्टेबल हो जाए। वेल सॉन्गसिक ये सुनकर शॉक हो जाता है और वो इसका फ़ायदा उठाकर बड़े एटीट्यूड में गुवॉन को ऑर्डर करने लगता है। अब गुवॉन तो सारंग के लिए वो हर चीज़ करने के लिए तैयार था जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन उसे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि सारंग उसके साथ थी और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश होता है सारंग के साथ ट्रिप पर जाने के लिए। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आगे स्टोरी में क्या होने वाला है जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।